आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। आपके सामने बढ़िया मोमेंटम हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में सुबह से ट्रैक कर रहे हैं। निफ्टी 17,700 के पार आपके सामने फिलहाल 130-135 अंकों के दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लगभग 80 अंक की विजय यहां पर, और निफ्टी बैंक आपके सामने 190 अंकों पर 36,600 को पार करता हुआ यहां पर आज का दायरा है। लगभग आप समझिए 500 अंक। बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, और आज बारी है PSU स्टॉक्स की, जो आपके सामने बढ़िया मोमेंटम कम से कम निफ्टी में देते हुए दिख रहे हैं। NTPC, ONGC आपके सामने बढ़िया मूव दे रहे हैं। पावर ग्रिड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गेनर्स में शुमार निफ्टी में। साथ ही साथ आप देखिए यहां पर बैंक्स में ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक और आपको कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया मूव्स देते हुए दिखेंगे लॉन्ग साइड पर। अगर आप एवरेजेस देखें वॉल्यूम्स की, तो NTPC, ONGC, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर में निफ्टी में लगभग 1.4 से 1.8 गुना ज्यादा आपको वॉल्यूम फिलहाल बाजार में आता हुआ दिखेगा। कुछ काउंटर्स जहां पर आपने रिकॉर्ड हाई लगते हुए देखे वो है बलरामपुर चीनी, CG पावर, पिडिलाइट, KPR मिल्स और बिरला सॉफ्ट। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं क्या रणनीति वो रख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। शैल जी नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि आखिरी के 90 मिनट ट्रेडर्स के लिए बेहद शानदार रहे, और ऐसे में अप्रोच क्या रखनी चाहिए, इंडेक्स के डेटा क्या कहते हैं उस पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, आज सुबह का निफ्टी का जो टारगेट था, पहला इनिशियल टारगेट था, वो था करीब 17,737 का, और अगर आप देखें इंट्राडे हमने जो हाई लगाया वो करीब 17,742 का है। मोर और लेस वो थोड़ा सा जो टारगेट था ना वो अचीव हो गया। दूसरी बात, निफ्टी बैंक का टारगेट था दो सर्कमस्टेंसेस में, बाय करिएगा, और याद रखिएगा एक क्लस्टर है जिसको मैंने बार बार कम से कम 10 बार बोला था सुबह, और वो है 36,600-700। वो निकला तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 36,840 और 36,900 की तरफ मिलेगा, वो मिल चुका है। आज शैल जी पहली बार एक सब्सटेंशियल मूव के बाद थोड़ा सा कॉल में दमखम नजर आ रहा है, स्पेशली 17,700 की, 17,800 की, और निफ्टी बैंक पे 37,000 की। मैं निफ्टी बैंक को तो नहीं छूंगा शैल जी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्योंकि अभी कुछ देर पहले कुछ न्यूज फ्लो ऐसे थे, स्टेट्स का वीकेंड लॉकडाउन, उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ता है, बट अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉकेट है तो स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। वीक पॉकेट है या फिर अगर आप देखें थोड़ा सा अपग्रेड पर्सपेक्टिव से आए हैं तो आपके टारगेट्स पूरे हो गए हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा एक स्टॉप लॉस के साथ, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग मनी रहिए। निफ्टी के लिए इंट्राडे पिवट पॉइंट है 17,737 और 40। अगर क्लोजिंग के वक्त इसको फिर काटता है, स्पेशली निफ्टी, नो निफ्टी बैंक, 17,737, 17,740 का इसको अगर फिर काटता है, याद रखिएगा तो आपको स्विंग अच्छा मिलेगा। निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड नहीं। और मेरी नजर शैल जी पिडिलाइट, मारुति, स्टूडेंट पावर, ऐसे कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे बनी रहेगी ऑप्शन ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। तो मैं निफ्टी पे सकारात्मक हूं, निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड नहीं लूंगा। स्टे लॉन्ग की अप्रोच। इफ यू आर वीक है, मतलब डीप पॉकेट नहीं है, तो वो सुबह के टारगेट अचीव हो गए, बाहर निकल के आइए। इस क्लोजिंग को समझने के लिए, और अगर आप देखें अच्छी तरीके से ट्रेड करने के लिए, हमारे साथ जो पैनल मौजूद रहेगा उसमें मयूरेश जोशी हैं, उनसे करेंगे बातचीत खुल के। असित ब्रह्मपाती और राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज से, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से, महाराजचैसवाल.com के महाराजचैसवाल, और अमित सेठ हमारे साथ जुड़ेंगे। असीम से हम एक महत्वपूर्ण, अगर आप देखें टेलीकॉम से संबंधित खबर को समझेंगे, जिसका सीधे सरोकार अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टाटा अगर आप देखें तो टाटा कम्युनिकेशंस से है, और इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर की खबर को असीम से समझेंगे। और ठीक 2:50 पर यतिन से बात करेंगे डीडी रूम चेक को लेकर, और 3:10 पर मैं और शैल जी बात करेंगे मोमेंटम ट्रेड्स को लेकर। शैल जी चलिए, कुछ ही मिनटों में वीरेंद्र जी हम लोग दो स्टैक्स आपको पेश करते हुए दिखेंगे फर्टिलाइजर कंपनीज में, और शुगर स्टॉक्स में भी आज आपने खासी लॉन्ग साइड रौनक दी है। और PSU स्टॉक्स के साथ ये तीनों ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं बजट से पहले। तो इस प्री बजट रैली का आप लुत्फ उठाइए, और हमारे मंच पर अब आपको जुड़ते हुए दिखेंगे असित जी, प्रकाश काबा साहब, राजेश सतपुते साहब हाजिर हैं, पालविया साहब का स्वागत करते हैं, अमित सेठ साहब और मानस जायसवाल साहब अपनी स्टॉक पिकिंग्स के साथ अब आपको जुड़ते हुए देखेंगे। सबसे पहले असित जी को जोड़ते हैं। असित जी, शुभ दिन आपको।
बढ़िया मोमेंटम आपकी तरफ से 17,500 की निफ्टी की कॉल जनवरी 6 वाली और 36,600 की बैंक निफ्टी वाली कॉल 6 जनवरी वाली में दर्शकों ने कमाया और अच्छा मूव आपने HDFC बैंक में प्रिडिक्ट किया था। अब बताइए बचे हुए 90 मिनट में क्या व्यू है दोनों इंडिसेस पर और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ है बट इट्स नॉट, स्ट्रक्चर इज नॉट वीक। मैं अगर 36,650 के रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिलेगा तो फिर मैं 36,700 या 800 का कॉल ले सकता हूँ। बट एज ऑफ नाउ इट्स अ न्यूट्रल जोन, आई वुड से कि नॉट डेफिनेटली बेरिश, बट इस लेवल पे भी मैं लॉन्ग नहीं जाना चाहूंगा। आई जस्ट वेट फॉर बिट मोर रिट्रेसमेंट एंड वी कैन गो लॉन्ग अगेन। सो दैट इज आई विल बी लुकिंग एट द निफ्टी बैंक निफ्टी। मैं अभी के लिए पीडीलाइट में लॉन्ग जाना चाहूंगा। पीडीलाइट में अगर 2560 चल रहा है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड मे बी 2545 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 2600। 2600 का कॉल हम देख सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड से 35 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 65 to 70 रुपीस। पीडीलाइट में 4% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है एंड क्रिटिकली 2500 के स्ट्राइक प्राइस में यहीं पे सबसे ज्यादा कॉल लेटर्स ट्रैप्ड है और अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। अगर ये 10-15 रुपए और भी बढ़ता है तो 2520 एंड 2540 में भी अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा जो कि पीडीलाइट को ऊपर लेके जा सकते हैं। सो पीडीलाइट इज लॉन्ग फॉर मी टुडे। आप असित जी को अब ले रहे हैं, देखते हुए ले रहे हैं क्या? I mean 7600 की कॉल, इसकी 2600 की कॉल माफ कीजिएगा और डे हाई पर पीडीलाइट। और आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा ये स्टॉक अपने करियर के ऑल टाइम हाई जोन पे खड़ा है। सुबह हमने इसकी कॉल पकड़ी थी, सुबह कन्विक्शन के साथ पहला ऑप्शन ट्रेड था, वो थी इसकी 2540 की कॉल 51 रुपए पे, और अब वो ट्रेड कर रही है 80 रुपए पे। तो आपके पास विकल्प ये भी है कि डेल्टा ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं। उस कॉल का प्रॉफिट बुक करके रीजनेबल यही होगा कि आप इस कॉल में आ जाइए जो कि अब इस वक्त 51 पे ट्रेड कर रही है। पीडीलाइट एट ऑल टाइम हाई आपकी स्क्रीन पर शानदार मूव देता हुआ। अब बातचीत करते हैं राजेश पालवी जी से। राजेश जी नमस्कार, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून शैलन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अभी जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो टेलीकॉम स्पेस से भारतीय एयरटेल का स्टॉक यहाँ पे हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, कंसोलिडेशन रेंज अगर हम देखें तो पिछले दिनों से स्टॉक 690 से लेकर 670 के रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा था और इसका जो ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम एक्शन वो दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम 720-725 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो भारतीय एयरटेल फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 701 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 692 रुपए का और टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 720 रुपए तक के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें लगता है जिस तरीके से थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमें लगता है भारतीय एयरटेल में एक अच्छा अपमूव यहाँ से कंटिन्यू और भी होते हुए दिखेगा। 740 तक भी पोजिशनल टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स अगर आप देखें आपको बाय करने हैं और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त भारतीय एयरटेल आप समझ लीजिएगा कि 731.30 पे आके ट्रेड करता हुआ और कन्विक्शन ट्रेड है ये राजेश पालवी जी का। भारतीय एयरटेल 699 और आप समझ लीजिएगा कि ये स्टॉक आज अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ काफी समय बाद, ऑलमोस्ट आप देखिए तो ये अंतराल हो गया 3 दिसंबर के बाद। और वो पीडीलाइट की कॉल लेके आई है अब 81 की, अगर आप देखें वो कॉल 84 हो गई है। ड्रिफ्ट करिए, चलाइए इस कॉल को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 85 अगर आप देखें इस कॉल का भाव हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश गावस्कर से बात करते हैं। प्रकाश सर नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड? मेरा कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त है सीमेंट देखते अंबुजा सीमेंट। यस, अंबुजा सीमेंट मेरे ख्याल से 385 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, 400 की तरफ जा रहा है तो अंबुजा सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। अंबुजा सीमेंट्स अगर आप देखें आपको कन्विक्शन दे रहा है आपकी स्क्रीन पर करीब 390-391 पे ट्रेड करता हुआ। सुबह ये कविता जी की कॉल थी और कविता जी ने सुबह सुबह आज आवाज पे यही कहा था कि भाई उनको सीमेंट में काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और वो इस स्टॉक को चेस करेंगे। और अब ये कॉल प्रकाश सर लेते हुए निफ्टी अगर आप देखिए 17,726 पे निफ्टी को मल्टीपल अटेम्प्ट हमने देते हुए देखा है 17,740 के जोन को 30 के जोन को डिसाइसिवली काटते हुए। निफ्टी के पास एक एडवांटेज है कि बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा मूव दे रहे हैं। अभी मेरी स्क्रीन पे बहुत देर से कोई बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर नहीं आया। ओके मानस जी, आप बताइए क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त, स्क्रीन पर क्या चल रहा है आपको इस वक्त? देखिए मेरी नजर एलेम्बिक फार्मा पे है और एलेम्बिक को मैंने इसलिए चूज किया है कि अगर आप जुलाई से देखिए तो मेरे ख्याल से जुलाई से
825 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देखने को मिली थी। आज 825 का हर्डल क्रॉस हुआ है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एपीएल लिमिटेड इसका कोड है, यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है, क्योंकि मेरा समझना है कि ब्रेकआउट के बाद कम से कम 40 से 50 रुपए का आपको मिलेगा। 870 की टारगेट सेट करिए, करंट लेवल पे खरीदारी करके 809 रुपए के नीचे एलेंबिक फार्मा में स्टॉप लॉस रखिए। एलेंबिक फार्मा 832 के जोन पर अगर आप देखें तो आपको ये खरीदना है। आपको अच्छा लग रहा है, आपके स्क्रीन पे ये इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 832 पे, और अच्छा मूव देता हुआ इस वक्त ये स्टॉक का 832 पे ये बाय कॉल है। एक सेकेंड, एलेंबिक का अगर आप देखें 832.40 ये कॉल गई है स्क्रीन पर। अब बात करते हैं अमित सेठ जी से। अमित जी नमस्कार, बताइए आप क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त बाजार में? शैल जी, वृंदा जी, एवरीबडी ऑन द पैनल, वेरी गुड आफ्टरनून। सर, जो कॉल मैंने आज चूज की है वो लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो में हमने देखा है कि फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है और हॉरिजॉन्टल लेवल्स का भी ब्रेकआउट है। इसका रेजिस्टेंस अराउंड 1900 के लेवल्स में था, तो आज हमें एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में मिल रहा है। इसमें ब्रेकआउट ओपन हुआ, काफी ऊपर के टारगेट्स हैं, तो स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 1900 का। अभी इसका प्राइस है 1925 का, और इसमें हम 1980 तक के टारगेट्स को लेकर वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए, लार्सन पर आपको खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। 1925 और 12,10,000 शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए। लार्सन अगर आप देखें तो पहले 10 खिलाड़ियों में से जो निफ्टी के हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हैं, आपको फिलहाल सबसे कम बढ़ा हुआ दिखेगा 0.2%। ये तो आपके सामने स्टॉक कॉल्स हैं, कुछ समय बाद इनके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपको हमारे स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। लेकिन एक काउंटर जहां पर ब्रेकआउट हो रहा है वो है टीसीएस। वीरेंद्र जी लेकर आइए स्क्रीन पर, और ये काउंटर आपको फिलहाल टॉप गेनर दिखेगा निफ्टी के हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स में से, लगभग 3880। पालविया साहब, क्या कीजिएगा टीसीएस पर? बिल्कुल शैल जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में, और जिस तरीके से स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है, बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए। हमें लगता है ये स्टॉक में अब यहाँ से 3940 3950 तक की इमीडिएट अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 3840 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इस ट्रेड को लॉन्ग साइड में हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। इवन इसका अगर हम पोजिशनल सेटअप, पोजिशनली भी स्टॉक को अगर हम देखें तो हमें लगता है ये स्टॉक अब 4000 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड भी इनिशिएट किया जा सकता है 4000 के लक्ष्य के लिए। 3820 स्टॉप लॉस होगा उस पोजिशनल ट्रेड का, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लग रहा है 3940 3950 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। वीरेंद्र जी, यहां पर आपको जोड़ते हैं। देखिए, कोई लिक्विडिटी आपको ऑप्शंस में आती हुई दिखे टीसीएस के। प्राइस एक्शन तो आपके सामने खासा है ही, लेकिन अब यहां पर आपको वॉल्यूम और क्या कहना चाहिए प्रतिशत के दर पर आपको अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। जी शैल जी, देखिए इवेंट पास है और अर्निंग सीजन पास खड़ा है, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें टिपिकल राउंडिंग बॉटम है। जरा प्लीज चार्ट लेके आइएगा, और यहां पे एक टफ जोन जो आता है टीसीएस के लिए वो आता है। पहले तो एक काम कीजिए, स्क्रीन पे कॉल रखिए आप इसकी 3900 की। 97 रुपए मेरे स्क्रीन पे प्राइस है शैल जी, और मैं ये 3900 की कॉल इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ मनी नहीं जाऊंगा इसमें, बहुत ज्यादा आउट ऑफ मनी नहीं जाऊंगा। इसका एक इंटरडे हाई था, आप समझ लीजिएगा कि 8 अक्टूबर का करीब करीब समझ लीजिए 3960, और उस कैंडल का लो था करीब करीब 3890। तो रीजनेबल अगर आप देखें यही ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे। मैं खामखा बहुत दूर के अगर आप देखें रेजिस्टेंस पॉइंट की कोई कॉल लेना नहीं चाहता। राजेश पालविया जी, टीसीएस 3900 कैसी लग रही है आपको? 99 रुपए हो गई अब स्क्रीन पर, और अगर ये कम से कम उस कैंडल का हाई भी लगा गया 8 अक्टूबर का, तो मेरे को इसमें अगर आप देखें 30-35 रुपए का स्विंग मिल जाएगा। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को एक स्टॉप लॉस के साथ? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, 3900 बिल्कुल एट द मनी कॉल है, बिल्कुल ये बाय करना चाहिए। और हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना है स्टॉक में, तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 125 से 130 तक की। ये ट्रेडिंग टारगेट है, 99 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो 85 का स्टॉप लॉस रखे। बट हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहे हैं, ये स्टॉक 4000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाए, हमें लगता है कॉल में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, वो स्ट्रेटेजी सही रहेगी, क्योंकि ये मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है स्टॉक में। अभी यहाँ से इमीडिएट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट 125-130 तक के होंगे।
वीरेन जी, बढ़िया मूवमेंट हम लोग टीसीएस में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट का अगर आप दायरा देखें तो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, समझिए जी हाँ, लगभग 1%। और ये बहुत कम होता है वीरेन जी कि आप जो टीसीएस में कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे हैं वो है लगभग 20,000, समझिए 695, 150 का लॉट है। और ये चौथा सबसे बड़ा ट्रेडेड फ्यूचर है। पहले दो बैंक निफ्टी और निफ्टी, उसके बाद रिलायंस और उनके बाद टीसीएस खड़ा हुआ। तो वॉल्यूम है, प्राइस है और नतीजों से पहले आपको एक्शन आता हुआ दिखेगा। एक चेक यहां पर असित जी से भी करवा लेते हैं। असित जी, कुछ कहेंगे आप टीसीएस के बारे में? सर लाइक टेक्सचर अच्छा है। अगर 3900 के ऊपर ट्रैवल करता है तो हमें ये 4000 का लेवल डेफिनेटली दिखने को मिलेगा। मैं थोड़ा वेट करूंगा, अगर 3850 3860 रेंज में आता है तो वी कैन टेक इट, और मे बी 3900 क्रॉस करने के बाद इसमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। आई थिंक टीसीएस में जिस हिसाब से आईटी एनीवे आई थिंक द ट्रैली, मेरे हिसाब से अगर 3900 में जाए तो कन्विक्शन और थोड़ा मैच्योर होगा कि इसमें लॉन्ग जा सकते हैं अभी इस लेवल पे भी। चलिए, ऑल टाइम हाई हम लोग टीसीएस का ट्रैक कर रहे हैं, वो है समझिए 4004, जी नहीं, ये है 3990। और आपने ये लगता हुआ देखा था पिछली तिमाही में नतीजों से एक दिन पहले। नतीजे मायूस हुए और उसके बाद एक गैप डाउन के साथ टीसीएस आपको अगले 3-4 हफ्ते में करेक्ट करता हुआ दिखा, लगभग समझिए 3300 3400 रुपए के आसपास। और वहां से आपको अक्सर राय मिली है कि आप इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। आज सुबह बसंत महेश्वरी साहब भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि भाई टीसीएस को आप देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। वीरेन जी, चीनी की मृदुल मिठास बाजार में घुलती हुई दिन के उच्चतम लेवल पर त्रिवेणी 245.70, उगर शुगर 33 रुपए 15 पैसे। और आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं अन्य कई काउंटर्स पर, जैसे अवध शुगर, उत्तम शुगर और खासकर धामपुर शुगर। वीरेन जी, जी हाँ, बलरामपुर चीनी में तो शैल जी ओवरडोज हो गई है। आप समझ लीजिए 409.80, क्या ह्यूज कैंडल क्रिएट हुई है यहाँ पर। अब इतनी बड़ी कैंडल के बाद कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टेट को? मान लीजिए राजेश पालवी जी, आप अभी देख रहे हैं इस स्टॉक को, बलरामपुर चीनी और साथ ही साथ उगर शुगर, धामपुर शुगर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं एक एक करके। आप इसमें से सेंसिबल ट्रेड क्या होगा अगर अब इस वक्त पंच करना हो, कुछ छोटी क्वांटिटी लेनी है आपको, या फिर बलरामपुर चीनी पर आपका टेक क्या होगा? 409.50, इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। बिल्कुल वीरेन जी, तो ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट अब मंथली चार्ट पे देखने को मिल रहा है, तो ये तो एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे होते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है बलरामपुर चीनी में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए आज के सेशन में, ये मोमेंटम यहाँ से हमें लगता है 440 से 450 की तरफ भी ये स्टॉक को लेके जा सकता है। ओवरऑल सेक्टर में ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी रहेगी यहाँ पे ट्रेंड की। बलरामपुर चीनी बिल्कुल यहाँ पे करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से सेटअप बने हुए हमें लगता है यहाँ पे 400 रुपए का स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड रखे, और इमीडिएट टारगेट आना चाहिए इसमें करीब 425 से 430 तक के। और हमें लगता है पूरा सेक्टर ही यहाँ से अगले कुछ सेशंस में और भी यहाँ से अपसाइड का मूव दिखाता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे शुगर स्टॉक्स में अगर हम देखें तो सभी स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट एक रेंज के होते हुए दिख रहे हैं। और हमें लगता है ये कंटिन्यूटी यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी आगे आने वाले दिनों में। जी हाँ, बलरामपुर चीनी में याद रखिएगा लगातार ऊपर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। मेरे स्क्रीन पर आप देखिए जो टिक्स आ रहे हैं, बलरामपुर चीनी डे हाई, बलरामपुर चीनी ओआई एडेड बाय 1.1%। तो लगातार अगर आप देखें तो इसमें ओआईज ऐड हो रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। देखिए निफ्टी अभी भी 100 अंक ऊपर है और निफ्टी हायर ट्रैजेक्टरीज में कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर आप देखें थोड़ी टर्बुलेंस आई थी लगभग 2 बजे के आसपास, ये 1:30 बजे के आसपास, सवा के आसपास, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अगर आप देखें वो टर्बुलेंस अरेस्ट हो गई है। अब आइए आप कुछ कैश स्टॉक्स, लेट्स ब्रिंग सन फार्मा एडवांस रिसर्च 298.35। मानस ये स्टॉक दमखम दिखा रहा है। लुक एट द चार्ट, आप कैंडलस्टिक्स को देखिए इसकी, और एक टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे विजिबल है 298.20 पर। वॉल्यूम्स सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं पैटर्न्स। किसी को अगर डिलीवरी पे काम करना है, 298 का भाव स्क्रीन पर है, तो ये प्राइस कैसा लग रहा है आपको और क्या सजेशन देंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो 310 के टारगेट सेट करेंगे, जो कि पिछले हाई से कुछ दिन पहले हाई देखने को मिला था वो।
लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप पोजीशन ट्रेड ले रहे हैं और आपका नजरिया करीब 1 से 2 मंथ का है, तो आपको 310 के नहीं, आपको करीब करीब 370 375 के टारगेट सेट करने हैं, वो बेहतर टारगेट्स होंगे। और करंट लेवल पे आप खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखिए 260 के नीचे, और टारगेट सेट करिए 370 से 375 का, तो वो बेहतर आइडिया है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं, केवल 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो करंट लेवल्स भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 292 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 310 के टारगेट सेट करिए। चलिए, आपके सामने फिलहाल स्पार्क में एक तेजी का स्पार्क आता हुआ कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत करी हमारे डायरेक्टर साहब ने, और ये उच्चतम लेवल आप देख रहे हैं 18 अक्टूबर का। वॉल्यूम्स फिलहाल यहां पर उतनी नहीं जितनी की उम्मीद थी, लेकिन कम से कम प्राइस आपको फॉलो करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक को हम लोग फिलहाल दिन में ट्रैक करते हुए दिखेंगे, लेकिन बढ़िया मोमेंटम यहां पर स्क्रीन पर। अब ऐसा करते हैं, यहां पर जोड़ते हैं आपके सामने सारे के सारे चीनी के काउंटर। डायरेक्टर साहब दिखाइए धामपुर शुगर, वो स्टैक ही दिखा दीजिए, और जोड़िए मयूरेश जोशी साहब को। हर तरीके का चीनी का काउंटर जो है अब आपको अपनी मिठास और जो कड़क तेजी है वो स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। मयूरेश जी नमस्कार, शुभ प्रभात, और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे ही शुरू करते हैं चर्चा, क्या लगता है चीनी में? आफ्टरनून शैल सर, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मिठास आई थिंक बरकरार रहेगी चीनी काउंटर्स में। आई थिंक जो मेन 2 ट्रिगर पॉइंट्स है, पहले अगर आप देखें जो एथेनॉल ब्लेंडिंग मिक्स प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, दे आर एक्सेलरेटेड दैट प्रोग्राम, और काफी सारी चीनी मिलों ने अपनी जो डिस्टिलरी ऑपरेशन है, यानी जो एथेनॉल बनाने के आई थिंक जो कैपेसिटीज है, ये अच्छे खासे इधर बढ़ाई है या केपेक्स कर रही है कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए। बलरामपुर देखिए 1.8 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ा रही है, त्रिवेणी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, द्वारिकेश, धामपुर, अवध, अब जो भी देखें आई थिंक दे आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटीज फॉर एथेनॉल। और ये आई थिंक जैसे कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम आएंगे अगले कुछ तिमाहियों में, आई थिंक जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ऑफ हैविंग एन एथेनॉल मिक्स इन द टर्म्स ऑफ द ब्लेंडेड रेशियो 25%, आई थिंक उससे अच्छा खासा इजाफा होगा चीनी मिलों के आउटपुट को, जो आई थिंक दामों पे डिपेंडेंट रहता है इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्सपोर्ट प्राइसेस और डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई और इन्वेंट्री रिलेटेड इश्यूज। दूसरा आई थिंक विद द एथेनॉल मिक्स शैल जी, जो टाइप बी एथेनॉल होता है, इसमें जो रियलाइजेशन है 50 to 53 odd rupees पर लीटर, आई थिंक यहाँ से आई थिंक अच्छा खासा इजाफा हो जाता है इबिटा पे। और जैसे आई थिंक एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि यूपी की स्टेट इलेक्शंस आएंगे, आई थिंक द लार्ज एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ मोर इंसेंटिव्स गेटिंग रोल्ड आउट, जो प्लान्स है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, और आई थिंक जो सब्सिडी पे आउट्स है, आई थिंक ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी कम कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मैक्रो एज वेल एज माइक्रो फैक्टर्स, क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो रही है, डेट लेवल्स कम हो रहे हैं और कैश फ्लोज इंप्रूव होते जाएंगे, अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस कि ये शुगर सीजन में इन्वेंट्री लेवल जो पिछले शुगर सीजन में थी 10 से 11 मिलियन टन्स, दैट विल गेट रिड्यूस्ड अराउंड 6.5-7 मिलियन टन्स। ब्राजील का आउटपुट इज आल्सो गेटिंग डिवर्टेड टुवर्ड्स एथेनॉल, इसलिए ग्लोबल चीनी कीमतों में भी एक फर्मनेस या अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखना लाजमी होगा। और जो सरकार एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लान्स भी करती है, 3 मिलियन टन एक्सपोर्ट किए थे पिछले वर्ष, आई थिंक इवन इफ द सेम टारगेट्स आर अचीव्ड, द गवर्नमेंट विल डू एंड द कंपनीज विल अचीव दैट। यहाँ पे आई थिंक इवन ऑन द कोर शुगर बिजनेस रियलाइजेशंस अच्छी खासी होगी। मुझे लगता है काफी मैक्रो एंड माइक्रो ट्रिगर्स हैं शुगर सेक्टर के लिए, आप कोई भी स्टॉक उठा के लीजिए, आई थिंक जबरदस्त मोमेंटम है। बिल्कुल, आज तो कमाल की तेजी है, डबल डिजिट आपको प्रतिशत के तौर पे भी और वैसे भी गेन्स आते हुए दिखेंगे। 7 से 11 से 17% ऊपर आपको ये काउंटर्स ट्रैक करते हुए दिखते हैं। ध्यान दीजिए, काफी सारे यहाँ पर T2T में हैं, तो हम लोग ज्यादा उनकी चर्चा नहीं करते। बलरामपुर चीनी आपको फ्यूचर्स में दिखेगा, रिकॉर्ड हाइज आपको यहां पर लगते हुए दिख रहे हैं, और ये मोमेंटम आपको वॉल्यूम और प्राइस दोनों को साथ देता हुआ दिख रहा है। जिक्र हो रहा है बलरामपुर चीनी का। मयूरेश जी, हम लोग शानदार रैली बाजार का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं तेजी में। एक काउंटर डिस्कस कीजिए फंडामेंटली जो आपको पसंद आता हो और आप राय देंगे लॉन्ग साइड पर। तो शैल आई थिंक हमारे ट्रेडर्स में टीम को पावर ग्रिड काफी पसंद आ रहे हैं, हालांकि एक ट्रेडिंग मोमेंटम कॉल है अगले कुछ दिनों के लिए, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। बट दिस कॉल प्योरली जनरेटेड फ्रॉम a momentum perspective over the next few days, 3 से 5 दिनों के लिए। आई थिंक लॉजिक बहुत सिंपल है। आई थिंक इन्होंने जो टारगेट्स मेंटेन किए हैं शेल जी इन टर्म्स ऑफ केपेक्स का गाइडेंस FY22 के लिए, दैट्स ऑलमोस्ट अराउंड 7500 crores, और दे आर एक्सपेक्टिंग दैट टू इंक्रीज फर्दर इन FY23 ऑलमोस्ट टू 8,500 crores। जो कैपिटलाइजेशन का टारगेट है 17 से 20,000 करोड़ का, और FY23 का जो केपेक्स कैपिटलाइजेशन है 15 से 16,000 करोड़ का, मुझे लगता है आई थिंक
ये सारी चीजें केपेक्स टू कैपिटलाइजेशन रेशियो आई थिंक बरकरार रखती है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो जो ब्लेंडेड आरओई 15.5-16% एक कंपनी रिपोर्ट करती है, विच इज ऑन अ फिक्स्ड बेसिस। दूसरा आई थिंक जो ट्रांसमिशन के लिए नियर टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, जो इंटर स्टेट टीबीसीबी है, जो अवार्ड किए जा रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट सरकार लेके चल रही है ऑफ ऑलमोस्ट 450 गीगावाट्स 2030 साल तक, आई थिंक पावर ग्रिड विल बी अ ह्यूज बेनिफिशियरी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स विद दैट ब्लेंडेड आरओई रेशियो। तीसरा आई थिंक जो स्मार्ट मीटर्स का एक मुहिम सरकार चला रही है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू गेन फर्दर मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हमने देश में देखी है 10% के आसपास इज एन एवरेज फिगर दैट हैज कम डाउन सब्सटेंशियली फ्रॉम 18-20%, बट फिर भी जो 20 मिलियन का स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन टारगेट है, दैट विल होल्ड द स्टॉक इन गुड ट्रेंड। और जो चौथी चीज ये कर रही है, आई थिंक बैटरी स्टोरेज कैपेसिटीज, डेटा सेंटर्स, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली आई थिंक जो इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस जिसे ILD कहते हैं, आई थिंक इसमें जो ये फोरे कर रही है, दैट विल इंश्योर दैट कैश फ्लोज रिमेन वेरी वेरी स्टेबल। तो आई थिंक 5.5-6% की डिविडेंड यील्ड, स्टेबल कैश फ्लोज, स्टेबल ROEs और एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड बिजनेस बोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मीटर्स एंड न्यू एरियाज, आई थिंक ये स्टॉक को बरकरार रख सकता है। सो आई थिंक 230 का टारगेट हम मान के चल रहे हैं, 199 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, बट क्लाइंट्स को ये स्टॉक जरूर सजेस्ट किया। बिल्कुल, और जबरदस्त मुनाफा कमाने वाली कंपनी जो आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है सिर्फ और सिर्फ 10 के पीई पर पावर ग्रिड। ध्यान दीजिए, ऑलरेडी हम यहां पर रिकॉर्ड हाईस ट्रैक कर रहे हैं और यहां पर अक्सर आपको वीरेन जी चर्चा करते हुए दिखते हैं। पिछले 12 महीनों में 16,260 करोड़ का यहां पर आपको मुनाफा आता हुआ दिखा है, जबकि टॉप लाइन आपके सामने आती हुई दिखती है 41,136 करोड़ की। ये सूरत हाल फिलहाल पावर ग्रिड का, और हमारे डायरेक्टर साहब ने आपको आज पहले ही दिखाया कि तेजी का करंट आपको पावर सेक्टर में आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स आज का टॉप गेनर है, और इससे पहले कि हम लोग जोड़ें यहां पर असीम जी को, मैं आपको नजर डलवाना चाहता हूं एक बढ़िया मूव जो अब आपको TCS में आता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त ब्लॉक डील्स और 3888 आपके सामने कैश में ये काउंटर फिलहाल स्क्रीन पर ट्रैक करता हुआ दिख रहा है, और पिडिलाइट भी दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल रिकॉर्ड है 2578। ध्यान दीजिए, ये असित जी की एक लॉन्ग कॉल थी। चलिए अब ऐसा करते हैं, यहां पर असीम जी को जोड़ते हैं। काफी आपको डेवलपमेंट्स होते हुए दिखेंगे टेलीकॉम क्षेत्र में, और इसके साथ साथ आप 3 या 4 काउंटर्स हैं जहां पर बढ़िया मूव्स देख रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल और इंडस टावर्स। इंडिविजुअली असित जी आपको असीम जी बताते हुए दिखेंगे कि सरकार में जो आज एक मीटिंग हो रही है उसमें क्या क्या फेरबदल की उम्मीद है। मनचंदा जी। देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म करने की तैयारी जो है वो कर रही है, तो इसका कुछ झलक जो है आज आपको होने वाली डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक में जो है वो देखने को मिल सकता है। दूरसंचार सचिव की अध्यक्षता में उनकी ये पहली बैठक है। तो 3 बड़े प्रस्ताव है जिनको हरी झंडी जो है वो दी जा सकती है। सबसे पहले तो जो ट्राई की अनबंडलिंग ऑफ लाइसेंसेज है उसकी सिफारिशों को हरी झंडी जो है वो मिल सकती है। इससे होगा क्या कि जो टावर कंपनी है उनको एक्सेस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस जो मिलेगा, कंपनी अपना नेटवर्क जो है पैसिव और रिएक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को शेयर जो है वो कर पाएंगी। अपने नेटवर्क के जरिए जो वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स आएंगे उनको भी सर्विसेज जो है टावर कंपनी जो दे पाएंगी। इससे 5G रोल आउट में काफी तेजी जो है वो आएगी। तो इन सिफारिशों को हरी झंडी मिल सकती है। खासतौर पर जो टावर कंपनी है, इंडस टावर है, ATC कंपनी है, उनके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बड़ी सिफारिश ट्राई ने ये की थी कि जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के जरिए IoT है या लो बिट रेट एप्लीकेशन है, उनको उन सेवाओं को हरी झंडी जो है वो दी जानी चाहिए। तो आज उनको भी हरी झंडी जो है मिल सकती है। खासतौर पे कि स्पेस में काफी सारी कंपनियां हैं, नेल्को है, TCL है, भारती एयरटेल है, जिस कम्युनिकेशन है, तो ये सारी कंपनियां ऑलरेडी सैटेलाइट के जरिए जो है ब्रॉडबैंड वीसेट के जरिए अपनी सर्विसेज जो दे रही है। तो इनका स्कोप जो है बढ़ेगा, ये ज्यादा बेहतर सर्विसेज जो दे पाएंगे, इसमें कि IoT है और लो बिट रेट एप्लीकेशन है। तीसरी बड़ी सिफारिश जो टाटा कम्युनिकेशन ने जो है दूरसंचार विभाग से मांग की थी कि उसको वेरिएबल चार्जेस जो है कंज्यूमर से कलेक्ट करने जो कर दिए जाए। तो IPLC जो सर्किट सर्विसेज देता है कंपनी, उसके वेरिएबल चार्जेस वो ग्राहकों से कलेक्ट जो कर पाएंगे। तो दूरसंचार विभाग इसको हरी झंडी जो है वो दे सकता है। तो बैठक जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में ये फैसले जो है आपके सामने निकल करके आ सकते हैं। असीम जी इस खबर को ट्रैक करते हुए दिखेंगे, और इन सब का अनुकूल असर आपको आता हुआ दिख रहा है 2 काउंटर्स पर, इंडस टावर और भारती एयरटेल। आगे खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन बाजार की तेजी अब वीरेन जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा
बहुत बखूबी आती हुई दिख रही है। डायरेक्ट साहब दोनों चार्ट्स दिखाइए। निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर 17,750 को लांघने की कोशिश करता हुआ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको सुबह सुबह आज मानस जायसवाल साहब ने एक शानदार लॉन्ग कॉल दिया था जो आपको ट्रैक करता हुआ दिख रहा है अब 2447.85। वीरेंद्र जी, RIL। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें निफ्टी को एडवांटेज मिल रहा है इस वक्त दो स्टॉक्स का, TCS और रिलायंस, जो कि इस वक्त बैंक निफ्टी के पास नहीं है। रिलायंस को लिखा है आपकी स्क्रीन पे, रिलायंस अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था याद रखिएगा 2500 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, और साथ ही साथ याद रखिएगा 20 अक्टूबर के बाद की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको काटता हुआ, और वही एक कारण है कि निफ्टी जो है अपना इंटरडे पिवट पॉइंट 17,737 काट गया। मानस, अब आप अपने ट्रेड्स को कैसे अप्रोच करेंगे और फ्रेश थॉट्स रिलायंस पे, और पहला फर्स्ट इंस्टेंस में आप टारगेट्स क्या दिख रहे हैं रिलायंस के लिए? डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, याद रखिएगा जो भी कमेंट्स होंगे वो मानस के होंगे, और ये जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। मानस, ओवर टू यू। देखिए, सुबह जब रिलायंस के बारे में बात हुई थी तभी मैंने मेंशन किया था कि 2475 और उसके बाद 2500 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, और ध्यान रखिए, देखिए ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है तो मूव तो डेफिनेटली मिलेगा। अब अगर हमें इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 2625 के होंगे। तो अगर आप एक पोजीशन ट्रेडर हैं और अगर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं आने वाले 2 हफ्ते के लिए, तो आपको टारगेट 2625 तक के सेट करने हैं। आप बिल्कुल करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो अभी यहाँ करंट लेवल से भी 200 रुपए के मूव की मैं बात कर रहा हूं, तो 2400 रुपए के स्टॉप लॉस थे, 50 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ आपको 200 रुपए का रिवॉर्ड मिल सकता है। तो रिलायंस में तो अभी भी खरीदारी करने की राय है, चाहे वो पोजीशनल बेसिस पे हो चाहे आपको इंटरडे के बेसिस पे हो। 1 से 2 दिनों के टारगेट 2500 के ही रहेंगे। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 2415 कर लेना चाहिए। वीरेंद्र जी, RIL पर आपने राय ली, जरा शुगर सेक्टर से ही संबंधित और एथेनॉल से जुड़ा हुआ एक काउंटर इंडिया ग्लाइकॉल आपको बहुत बढ़िया दस्तक दे रहा है तेजी की। यहां पर राजेश पालविया साहब को जोड़ेंगे। राजेश जी, हम लोगों ने शुगर की रैली देखी है और आपके सामने एक ब्रेकआउट ट्रेड प्रस्तुत है इंडिया ग्लाइकॉल का। 2,30,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। एक टिप्पणी आपकी, अब 964 रुपए पर यह काउंटर निकलता हुआ। तो बिल्कुल शैलन जी, काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है। लास्ट वीक में भी स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी और करंट वीक में भी एक फॉलोअप बाइंग एक्शन है। जिस तरीके से 3 वीक के करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक वापस से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम किया, हमें लगता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे इसके करीब 1030 के आसपास तक, वहां तक हमें लगता है ये मोमेंटम बिल्कुल कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 1030 इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकता है। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो ये स्टॉक में फिर और भी बड़े टारगेट जो कि इसको 1100 की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो ये स्टॉक पे बिल्कुल बाय करने की सलाह है। यहाँ पे 955 का स्टॉप लॉस रखें और 1 से 2 दिन के टारगेट हमें लगता है 1030 तक बिल्कुल इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिया ग्लाइकॉल बाय करना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पर ही ये तेजी में दहकता हुआ दिखेगा, और जो इक्विपमेंट आप देखते हैं एथेनॉल और एथेनॉल प्रोडक्ट्स का, यहां पर आपको बढ़िया राय आती हुई दिख रही है। अब देखिए 975 का प्राइस आपके सामने है। 2,85,000 शेयर यहां पर ट्रेड हो चुके हैं। ऑल टाइम हाई जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो है 1026। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी, तब तक मैं और डेटा जरा इंडिया ग्लाइकॉल के लिए लेके आता हूं। शायद जी, जिस वक्त आप मार्क कर रहे थे उसी वक्त अगर आप देखिए मैं इस स्टॉक को देख रहा था, और इस स्टॉक की विशेषता यह है कि ये स्विंग बहुत वाइल्ड देता है, और आप देख लीजिए, और एक टिपिकल फ्लैग पे इस स्टॉक का जो रिएक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये आज से नहीं, आप 30 दिसंबर 2020 से जाकर रीड करिए, यानी CY21 में जितने भी स्विंग दिए हैं इसने फ्लैग पे बहुत स्ट्रांग दिए हैं। 975 याद रखिएगा एक गैप था, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं एक 12 नवंबर की कैंडल का क्लोज था जब इसने अपने ऑल टाइम हाई से यू टर्न लिया था। अब ये उसको क्रॉस करके उस बार का अगर आप देखिए जो क्लोज था वो आप समझ लीजिएगा कि था करीब 973 रुपए। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले ही इसने उस लेवल को निकाल दिया है। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें अब इसको चैलेंज करने वाला कोई प्राइस नहीं है। एक जोन जहां पर कुछ वाइल्ड शेडोज हैं वो आता है करीब 1006 से लेकर 1024 के बीच में। तो इस वक्त 973 पर डे हाई पर और इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे इंडिया ग्लाइकॉल्स आकर ट्रेड करता हुआ। शायद अच्छी बात यह है कि इंडिया ग्लाइकॉल्स डे हाई पर है, बलरामपुर चीनी डे हाई पर है, रिलायंस डे हाई पर है, पिडिलाइट डे हाई पर है, TCS डे हाई पर है। तो गिन के इस 30 मिनटों में जो ट्रेड्स लिए हमने वो सब के सब दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। शायद जी, और यही महिमा
बुल मार्केट्स की है, बाय द डिप और प्री बजट रैली का आप लुत्फ उठाइए सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। यहां पर मयूरेश जी आपसे एक फॉलोअप प्रश्न तो बिल्कुल रह ही गया। आपने चीनी की जो मृथुल मिठास है बाजार में घुलती हुई, उस पर चर्चा जरूर करी, बहुत कारण बताए कि इनकी वजह से ये तेजी है। ये बताइए कोई ऐसा चीनी का स्टॉक जो आपको मजबूती में ट्रेड करता हुआ दिखे और जो बैलेंस शीट वाइज आपको पसंद आता है? So I think no brainer है शेल सर इसमें। आई थिंक बलरामपुर विद इन द पैक जो एथेनॉल की कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं ऑलमोस्ट 1.9 टाइम्स, जो शुगर की इनके पास इन्वेंट्री है एट लोअर कॉस्ट। तो आई थिंक जो दोनों एस्पेक्ट्स है शुगर बिजनेस के, पहला आई थिंक जो शुगर का धंधा है इन्वेंट्री एट लोअर कॉस्ट और जो रियलाइजेशन ग्रोथ हम उम्मीद लगाए बैठे हैं at this point of time, I think that should have significant traction शुगर बिजनेस में। दूसरा एथेनॉल बिजनेस पे जो कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं और जैसे नई कैपेसिटीज आएंगी, आई थिंक एक्सपेक्टेशन मान के चल सकते हैं हम कि जितने करोड़ लीटर इन्होंने एथेनॉल बेचा था पिछले वर्ष, द नेक्स्ट 2 years दे विल एक्चुअली डबल दैट एंड विद बेटर रियलाइजेशंस। तो इसके लिए आई थिंक बैलेंस शीट की जो एक स्ट्रेंथ है ये और मजबूत होती जाएगी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जो लो डेट इक्विटी रेशियोज ऑलरेडी इनके बैलेंस शीट पे है वो और कम होते जाएंगे एंड इफेक्टिवली जैसे डेट लेवल्स कम होते जाते हैं आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज होते हैं स्पेसिफिकली ROEs, आई थिंक दैट शुड कीप ऑन एक्सपेंडिंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली एंड इट ऑल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कंपनी को आई थिंक जो डिविडेंड पे आउट है ये बढ़ाने के लिए। दूसरा आई थिंक एज अ क्लियर डिस्क्लेमर त्रिवेणी हमारे पास है, इसलिए ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये लेवल पे लेना चाहिए, बट अगेन आई थिंक समवेयर आई थिंक जो मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे आपने इंडियन ग्लाइकॉल की भी बात की, आई थिंक जो एप्लीकेशंस आएंगे एथेनॉल की मशीनरी बनाने के लिए और कई सारे इंडस्ट्रीज के लिए आई थिंक जो मशीनरी लगती है, गियर बॉक्सेस हो, गियर इक्विपमेंट्स हो, इन दोनों कंपनीज प्रोवाइड करती है, विच मीन्स कि एक सस्टेनेबल ऑर्डर फ्लो है ये कंपनी को आएगा। इनपुट कॉस्ट के पास करते हैं इसलिए इबिट और इबिट मार्जिन पूरी की पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहती है सारी कंपनीज की एंड बिकॉज डेट लेवल्स बहुत ज्यादा है नहीं, आई थिंक कैश फ्लोज आल्सो इंप्रूव फॉर दीज कंपनीज। तो मुझे लगता है थिंक अगर एक सिलेक्टिव क्लच हम देखें तो ये सारे स्टॉक्स बढ़िया करने चाहिए, तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो चीनी आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर 918 और इस कार्यक्रम में अगर आप देखें डिस्कशन कहां से स्टॉक को ले आया और आप समझ लीजिएगा कि 2:09 पे पहले डिस्कशन हुआ था, उस वक्त शेल जी प्राइस था 410 इन फ्यूचर्स, अब 418 और आप एक बार लेके आइए जनाब इंडिया ग्लाइकोल। अभी हम डिस्कस कर रहे थे इस स्टॉक को और उस वक्त प्राइस था करीब 973 रुपए का, 74 रुपए का और 1024 तक कोई सप्लाई जोन नहीं है और आप यकीन मानिए फ्यूचर्स ये स्पॉट में ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पर 1024 का है लगा के आ गया। क्या गजब का स्विंग दिया इसने। और एक बार जरा आप सिर्फ 2 बजे से लेकर अब तक अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक का क्रॉस चार्ट दिखाइए, निफ्टी के पास वो एमिनेशंस थे और वो जो कि स्विंग देते और 30 मिनट में डोमिनेट किया है निफ्टी ने निफ्टी बैंक को। शायद जी इंडिया ग्लाइकोल्स को देखिए और बलरामपुर चीनी को देखिए। जी आप ही बताइए, ज्यादा शुगर मुझे लगता है सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, ग्लाइकोल की तरफ ध्यान दे लेते हैं। एल्कोहल का छोटा भाई ग्लाइकोल ही है और तालियां बजवाते हैं राजेश पालिया साहब के। पालिया साहब गजब आपने टेक्निकली चार्ट पढ़ा और 1014 आपके सामने स्क्रीन पर, गजब। धन्यवाद जी। और वीरेंद्र जी कमाल की बात यह है कि कुछ दिन पहले यहां पर आपको 20% का सर्किट लगता हुआ देखा था। पालिया साहब ने जो जिक्र किया वो स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से 5 दिन पहले, जी हाँ 5 दिन पहले ये काउंटर आपको 772 770 से बढ़ता हुआ दिखा 900 पर और वहां पर आपने 20% का सर्किट लगता हुआ देखा। ये 2-3 दिन पहले की बात है। और आज की जो आप चीनी की बहुत ही बढ़िया मूव देख रहे हैं जिसको एक्सप्लेन किया मयूरेश जोशी साहब ने, बढ़िया मूव्स वहां पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। अन्य कई काउंटर्स जो जुड़े हुए हैं फिलहाल एथेनॉल के बिजनेस से, जहां पर नई नई कैपेसिटीज आ रही हैं, वो बाजार को बहुत पसंद आता हुआ और 1021 का प्राइस आपके सामने। चर्चा हुई थी 2,40,000 शेयर पर और अब 6,62,000 शेयर आपके सामने। वीरेंद्र जी। जी हाँ, और डायरेक्टर साहब जरा प्लीज एक चीज वो लिखिए जो मैं आपको कह रहा था कि निफ्टी और निफ्टी बैंक का क्रॉस चार्ट, रिलायंस, TCS, ये 2 ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने अगर आप देखें निफ्टी के लिए
बीते 30 मिनट में परफॉर्म किया, तो वो बैंक निफ्टी के पास एग्जैक्टली वो चीज नहीं थी आखिरी के 90 मिनटों के लिए। और आप देखिए निफ्टी ने अपना इंट्राडे पिवट पॉइंट जो था 17,737 का, जो कि सुबह 9:15 से लेकर लगभग 2 बजे के बीच का हाई था, वो क्रॉस कर दिया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो रिलायंस का पूरा एडवांटेज मिलता हुआ इस वक्त निफ्टी को। अगला क्या लेवल होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग है तो निफ्टी पे, जैसे कि मैंने 2 बजे कहा था, लॉन्ग को इंटैक्ट रखिए अगर आप कंफर्टेबल हैं इस न्यूज फ्लो के बीच में। वरना 737 का टारगेट था, आपने अगर आप देखें वहां प्रॉफिट बुक कर लिया एज ए डे ट्रेडर तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब हमें फोकस करना रिलायंस पे, पिडिलाइट पे और टीसीएस पे। और कोई स्ट्रक्चर बालवे साहब जो कि आपको लगता है कि यहां से अब स्ट्रेंथ गेन कर सकता है? देखिए टीसीएस ने अपना काम बखूबी किया है, टेक महिंद्रा ने अपना काम बखूबी किया, रिलायंस ने अपना काम बखूबी किया। और कोई स्टॉक फ्यूचर विद इन द निफ्टी 50 जो कि बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड है डोमिनेट करने के लिए आपकी रीडिंग के अनुसार? तो वीरेन जी, मुझे लगता है जो स्टॉक को हमें यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए वो एशियन पेंट का स्टॉक यहाँ पे हो सकता है। ये स्टॉक में भी जिस तरीके से ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे हुए हैं, आज काफी साइडवेज मूव है, लेकिन जिस तरीके के सेटअप बने हुए, हमें लगता है एशियन पेंट यहाँ से एक अच्छा अपमूव यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 3466 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसका जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, हमें लगता है इसमें जो टारगेट आएंगे 3530 3540 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 3450 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट भी बाय किया जा सकता है। पेंट्स आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट आप टाइटन को भी देखिए, टाइटन आपकी देखिए एशियन पेंट्स डोमिनेट कर रहा है स्पेस के। 2 स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं लोग। आप एक काम कीजिए, टाइटन की भी कॉल लेके आइए। सडनली अगर आप देखें तो इसमें स्विंग नजर आ रहा है। और टाइटन इस प्राइस पे क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। ऐसे प्लीज ध्यान दीजिएगा, टाइटन नाउ क्रॉसिंग इट्स हाई ऑफ आई थिंक एक सेकंड इसका 15 नवंबर का एक बार चार्ट लेके आइएगा प्लीज जरा। लास्ट सीरीज का अगर आप देखें, इसका हाई था वो था करीब 2570 या फिर 2565 का प्राइस था। एक सेकंड, और ये उसको क्रॉस कर रहा है 15 नवंबर के हाई को। असित कोई कॉल कैरी करना चाहेंगे आप टाइटन में? वीरेन जी, लाइक स्ट्रक्चर डेफिनेटली अच्छा है टाइटन में। आई एम थिंकिंग 2600 का कॉल हम ले सकते हैं। आई डोंट थिंक ज्यादा बाहर जाना ठीक रहेगा। सो 2600 का कॉल आई थिंक 55 रुपीज में है। इसको 45 रुपीज का स्टॉप लॉस अगर रखेंगे, मुझे लगता है कि इसको अराउंड वी कैन सी 75 to 80 रुपीज अराउंड। बट इसको थोड़ा रिट्रेसमेंट नीचे डिप आता है तो ले सकते हैं, बट टाइटन इज लुकिंग गुड। 2600 में इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट मुझे लगता है तब तक निकल जाएगा। ये निकल जाएगा। अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर 5640 हो गया, 5640 हो गया टाइटन आपकी स्क्रीन पर। आप देखें डे हाई पर 2571 पर ट्रेड कर रहा है। और सही कहा आपने, बाहर जाना बहुत अच्छा नहीं है। आई मीन कोविड का दौर चल रहा है, बाहर क्यों जाएंगे, बस एट द मनी पे रहेंगे। 5655 पे 2571 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है और 56 पे ये कॉल हो गई। तो टाइटन की ये कॉल डे हाई पर ट्रेड करते हुए। शैल, चलिए एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपको ये बताना चाहता हूं वीरेन जी। सन 2021 में जो आपने आंकड़े देखे हैं बाजार के और खासकर गोल्ड इंपोर्ट्स के, वो है $55.7 बिलियन। यानी कि कैलेंडर ईयर सन 2020 के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगभग 100% ज्यादा आपको गोल्ड इंपोर्ट करके दिया। और इससे कोई बेहतर काउंटर नहीं जो आप देखें टाइटन, जहां पर आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से आता हुआ दिखेगा। तो $55.7 बिलियन अगर जीरो गिनने शुरू करें तो काफी टाइम लगेगा। और ध्यान दीजिए, ये सारा का सारा जो सामान है ये आप ताला चाबी में बंद कर देते हैं एक बार पहन के। तो यही मुझे ऐड करना था वीरेन जी। और दिन का उच्चतम लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2439 और टाइटन में 2574। श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ेंगे और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे न्यू ईयर की। और वो बदले में हमको देंगे एक बहुत बढ़िया ट्रेड जो आपको काम करता हुआ दिखेगा बचे हुए 50 मिनट में। बिल्कुल, धन्यवाद शैल जी, धन्यवाद वीरेंद्रन, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी दर्शक है हमारे, उन लोगों ने तो जो 2021 का साल था वहां तो काफी अच्छे रिटर्न्स कमाए, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, दोनों के लिए मार्केट काफी अच्छा था।
और हमें लगता है कि शायद ये जो साल है, जो आने वाला साल है, वहां पे हम उन स्टॉक्स में एक्टिविटी देख सकते हैं कि जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया था पिछले साल, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स हैं या तो कुछ फार्मा सेक्टर्स हैं, वहां पे हमें लगता है कि बड़ी एक्टिविटी बन सकती है। और इनिशियली हम लोगों ने उन्हीं सब स्टॉक्स में या सेक्टर्स में एक्टिविटी देखी है। बेस्ड ऑन दैट अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर्स में से वोकहार्ट फार्मा पे हमें ध्यान देना है। ये स्टॉक अगर आप देखें तो वेरी शॉर्ट टर्म में, यानी कि डेली चार्ट में अगर आप देखते हो तो वहां पे उसने एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लाइन को एब्जॉर्ब किया है, और इतने बड़े ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना विद गुड वॉल्यूम क्लियरली इंडिकेट्स कि इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस या तो एक पॉजिटिव रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। तो 435 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 425 का। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 460-65 के लेवल्स दिखा सकता है। शायद आज के आखिरी घंटे तक अगर बात करें तो शायद ये 445 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन कल तक शायद मुझे लगता है 460-65 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। एंड ओवर द पीरियड मुझे लगता है कि स्टॉक अपने 200 दिन के एवरेज को जाके छू सकता है, जो तकरीबन 500 के करीब है। तो बिल्कुल ही अलग सेक्टर से एक अतरंगी स्टॉक आपको श्रीकांत चौहान साहब पेश करते हुए दिखते हैं। हम लोग कम जिक्र करते हैं वोकहार्ट की, लेकिन ये एक बहुत हाई बीटा काउंटर है और सुबह से मेरे ख्याल से पहला फार्मा स्टॉक है। इससे पहले हमने स्पार्क पर चर्चा करी थी, लेकिन वो R&D की तरफ है और आपके सामने अब बढ़िया मूव वोकहार्ट में आप ट्रैक करते हुए दिखेंगे। श्रीकांत जी आपसे ही जुड़े रहेंगे। आज सरकारी कंपनीज का दिन है। कुछ समय पहले हम लोगों ने चीनी स्टॉक्स पर काफी चर्चा करी। आपके लिए दो काउंटर पेश करता हूं, एक है रिकॉर्ड हाई की तरफ BEML और एक में आप ताबड़तोड़ तेजी देख रहे हैं, वो है ITDC। पसंद आपकी, चर्चा आप किस पर करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से चौहान साहब से लिंक हमारा टूट चुका है। आपसे ही जोड़ते हैं पालविया साहब। पहले जिक्र कीजिए ITDC का, क्योंकि ये एक लो टिकट साइज आइटम है और आपके सामने 362-363 का प्राइस चल रहा है। लगभग समझिए मल्टी मंथ लोज से ये काउंटर आपको रिट्रैक्ट करता हुआ दिखेगा। आज बढ़िया प्राइस वॉल्यूम एक्शन। जी हां, मई सन 2021 के न्यूनतम लेवल से आपको ITDC बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो काफी बड़ी करेक्टिव एक्शन शैल जी ये स्टॉक में देखने को मिली, और जिस तरीके से इसके चार्ट पैटर्न बने हुए ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक तक ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ट्रेवल करते हुए दिखा, लेकिन स्टॉक ने जहां ये से रिकवरी बन रही है वो एग्जैक्टली इसका 345 जो कि इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था, वहीं से ये स्टॉक ने एक रिकवरी का ट्रेड बनाया है। हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी आज के सेशन में बनी है, ये स्टॉक में 390 तक का अपसाइड यहां से आते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 358 के आसपास, और अपसाइड में हमें लगता है इमीडिएट जो टारगेट आ सकता है स्टॉक का 390 होगा। वो रेजिस्टेंस पे एक बार वापस से रिव्यू करना होगा कि ये 390 के लेवल को क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर वहां से ब्रेकआउट मिलता है 390 का, तो फिर हमें लगता है स्टॉक में और भी अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होगा, जो कि इसको 415 की तरफ लेके जा सकता है। यहां पर आप देख ही रहे हैं कि कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 440 का प्राइस हम लोगों ने देखा है, समझिए 19 अक्टूबर को, और आप देखिए वहां से सिर्फ और सिर्फ बिकवाली हाथ लगी, क्योंकि सरकारी कंपनीज आपको वापस आती हुई दिखती हैं प्री बजट से पहले। इसलिए आज बहुत सारे सरकारी स्टॉक्स में आपको बढ़िया मूव देखेगा। निफ्टी के पहले 4 विनर्स आज PSU स्टॉक्स हैं। वीरेंद्र जी, ITDC पर आपकी अगर आंख पड़े तो? जी हाँ, बिल्कुल शैल जी, अगर आप देखें आगे बढ़ रही है और आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर आकर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 370 पे आ चुका है आज। इसमें अगर आप देखें अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में, जरा एक बार वाले वॉल्यूम्स की अगर आप देखें इसकी कंपैरिजन करते हैं, वॉल्यूम्स अच्छे हैं इसके, और ये समझ लीजिएगा कि इसके 17 दिसंबर के बाद के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है। और बात करते करते 370 के प्राइस पे इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया है। याद रखिएगा ये घटना घटी है लगभग समझ लीजिएगा कि 12 जून के बाद, यानी 6 महीने बाद इसने एक बार फिर से अगर आप देखें इस लेवल को पार किया है। इसकी क्लोजिंग आने दीजिए, फिर इसको एक बार फिर से अगर आप देखें तो कल सुबह अप्रोच करेंगे। अगर ये क्लोजिंग कहीं भी 370-375 के आसपास आती है तो ये होगी इसकी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। रिलायंस डोमिनेट कर रहा है जनाब। इस वक्त इंडेक्स के पास अगर कुछ है तो वो है निफ्टी के पास, और निफ्टी के पास है कुछ तो वो है रिलायंस, और 2457 पर आके ट्रेड करता हुआ। फॉर आइसोलेशन में रिलायंस और इसका इंपैक्ट निफ्टी पे क्लियरली विजिबल है। आखिरी की कम से कम अगर आप देखें तो 20 मिनटों में, 30 मिनटों में। अच्छा, एक टेक चेक लेते हैं शैल जी GMR इंफ्रा पे।
4860 राजेश पालवी जी, इट्स ए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट जो कि अगर आप देखें इस वक्त अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को इस वक्त? स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ चार्ट पैटर्न, तो जिस तरीके से स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की, अगर इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक का हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है डेली वीकली मंथली सेटअप पे। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक में बनते हुए दिखे, ये स्टॉक में हमें लगता है पोजिशनली टारगेट तो 60 रुपए तक भी इसमें आते हुए दिख सकता है। लेकिन अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी बात करें तो इसमें इमीडिएट अपसाइड हमें लगता है 54 रुपए तक आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा इसके लिए करीब 47 के आसपास, और इसको बिल्कुल लॉन्ग साइड का ट्रेड रखें। हमें लगता है अगले कुछ ही दिनों में ये टारगेट 54 तक इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही मूव आप जीएमआर में पकड़ रहे हैं। डायरेक्टर साहब, मेरे ख्याल से 2:45 हो चुके हैं, ये बिल्कुल सही मौका है जरा निफ्टी के हीट मैप के दर्शन लेने का। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हेवीएस्ट वेटेड काउंटर है, ये आपको ऊपरी सतह में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2% ऊपर। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए कहां है एचडीएफसी बैंक, ये भी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको आधे प्रतिशत से ज्यादा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप बढ़िया मूव देख रहे हैं टीसीएस में 1.7% ऊपर। तो हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स जो हैं वो आपको ऊपरी सतह पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जिनमें से 2 सबसे ज्यादा वेट रखने वाले एचडीएफसी बैंक और आरआईएल आपको अब दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अनेक काउंटर्स आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एलएनटी पर आपने लॉन्ग कॉल ली। कोटक भी आपको 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब यहां पर एक अहम प्रश्न जो कि असित जी के लिए और पेश किया जाएगा श्रीकांत चौहान साहब के लिए। असित जी, पहले आप कोई निफ्टी में आपको लॉन्ग कॉल पसंद आती हो ऑप्शंस के जरिए तो जिक्र कीजिए। सर अगर निफ्टी का 17,700 का कॉल लेंगे, आई थिंक 120 रुपए में चल रहा है, इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 90 रुपीज। मुझे लगता है कि निफ्टी का जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन है फ्रॉम रिलायंस एंड बैंकिंग सेक्टर से, we can see this strike price at around 170 to 180 rupees, maybe only till tomorrow, not to carry till Wednesday. So मेरे हिसाब से इसको हम कैरी कर सकते हैं, कोई भी डिप आएगा या कुछ आएगा तो इसमें हम ले सकते हैं, बट निफ्टी इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मच स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। सो निफ्टी का 17,700 का कॉल हम ले सकते हैं इसी हफ्ते का एक्सपायरी। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से Jan 6 का आपको यहां पर मूव आता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको टाइम वैल्यू जो है वो शायद कम होती हुई दिखे, लेकिन ये कल तक के लिए ही ट्रेड है। श्रीकांत चौहान साहब, आपकी राय निफ्टी पर? देखिए, वैसे निफ्टी जो है वो अपने एंटायर फॉल को रिट्रेस कर रहा है और ये पुल बैक रैली है। इस पुल बैक रैली में अगर आप देखें तो अगर एंटायर रैली को अगर वो रिट्रेस करने जाता है तो वेरी फर्स्ट जो एक हर्डल आती है वो आती है 61.8% की, और 17,770 ये वही लेवल है। तो हम लोग आज मेक और ब्रेक के लेवल के आसपास क्लोज करेंगे, और जैसे भी असित ने बताया कि कुछ कॉल ऑप्शंस लेने चाहिए, बिल्कुल कॉल ऑप्शंस ले सकते हैं, क्योंकि मेक और ब्रेक लेवल पे जहां पे ट्रेंड होता है, जिस डायरेक्शन में हम लोग है उस डायरेक्शन में अगर आप कॉल ऑप्शंस को अगर ऐड करते हो तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। और इसके बाद इसके लिए कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है अप टू 17,900-950 तक। तो बिल्कुल इस लेवल पे कॉल ऑप्शंस लिया जा सकता है विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। और ट्रेडिंग व्यू अगर टेक्निकल व्यू लेते हैं स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है कि जो आज के लोज है 17,600, हम उसे एज ए स्टॉप लॉस पकड़ के मार्केट में अपनी पोजीशंस को लॉन्ग रख सकते हैं। ये कॉल आपके सामने फिलहाल निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है 17,700 की कॉल पर। डायरेक्टर साहब जरा एक स्टैक बना लीजिए। एचडीएफसी बैंक आपको कल यहां पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड असित जी ने सुझाया था, उसके बाद डीलिंग रूम चेक में यतिन जी ने आपको जिक्र किया था कि यहां पर क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे, जो कि सुबह आए और बढ़िया मूव आपने देखा, दिन का उच्चतम लेवल। साथ ही साथ उसमें आप ऐड कीजिए स्टैक में पिडिलाइट, दिन के उच्चतम लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। बढ़िया मूव आप देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जो हम लोगों ने ट्रैक किया। मेरे ख्याल से 2454 का प्राइस और 5वां शेयर वॉकहार्ट। हम लोग इंतजार कर रहे थे श्रीकांत चौहान साहब का, क्या बढ़िया मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ आपको वॉकहार्ट निकलता हुआ दिख रहा है। ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 25 लाख शेयर की, ये हाईएस्ट है आप समझिए पिछले 2 महीनों में। चौहान साहब, एक बार और राय दीजिए वॉकहार्ट पर। बिल्कुल, तो देखिए, वैसे वोकार्ड में अगर डेली चार्ट या वीकली चार्ट को देखते हो तो वहां पे इसने डबल बॉटम जैसा भी फॉर्मेशन बनाया है। और जैसे मैंने बात की कि जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है उनमें अगर सबसे पहले अगर कोई करंट अगर देखने मिला है इस साल में,
तो वो हमेशा एक मैंने देखा है कि वो एक ट्रेंड बन जाता है और उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर हमें या सेक्टर के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है। पिछले साल ऐसे हुआ था मेटल्स में, और मेटल्स में हमने काफी अच्छी तेजी देखी थी। इस बार हमें लगता है कि फार्मास्यूटिकल्स एज वेल एज फाइनेंशियल्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक, यहाँ पे एक काफी फोकस बढ़ा है। और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर फार्मास्यूटिकल्स में अगर सन फार्मा के बाद अगर कोई प्रॉमिसिंग पैटर्न मुझे नजर आ रहा है तो वो है वोकार का, और इसने एवरेजेस को तो क्रॉस किया ही है, और 200 दिन के एवरेज को अगर क्रॉस करता है तो इसका जो ट्रेंड है वो भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। जो अभी करंट लेवल्स है उसके वो 500 के करीब के हैं, 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के, और 442 443 के करीब अभी भी इसे बाय किया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 500। ओके, इस बीच आपकी स्क्रीन पर देखिए वॉकहार्ट डे हाई पर है बलरामपुर चीनी। जनाब, इस बाजार में ना स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, मतलब जहां स्ट्रेंथ है उस पर फोकस कीजिएगा। ओवरबॉट नाम की कोई चीज नहीं है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आप देखें 428 हो गया, और क्या गजब मूव दिया। अच्छा, मैं इस वक्त का एक ऑप्शन ट्रेड लेके आता हूं, प्लीज जरा राजेश पाल जी, लुक एट चोला फाइनेंस। मैं सुबह से बलरामपुर चीनी पे शायद मेरे ख्याल से शैल जी भी कमेंट करना चाहते हैं। शैल जी जी, वीरेंद्र जी, ऐसा है, मेरे ख्याल से चंदन तपड़िया साहब भी ऑन एयर देख रहे हैं और उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि भाई आप अगर याद करें पिछले एक हफ्ते में तो 2 काउंटर चेक किए गए थे छुट्टियों से पहले। रेडिको खैतान जो वीरेंद्र जी ने चेक कर लिया था, जहां पर अभी भी वो फंसा हुआ है एक ट्रेडिंग रेंज में, और बलरामपुर चीनी वीरेंद्र जी आपने मेरी तरफ कर दिया था। तो मेरी तरफ जो स्टॉक था चंदन जी का वो रिकॉर्ड हाई पर है, ताबड़तोड़ तेजी, और वॉल्यूम देखिए भाई कमाल है। आज तो वॉल्यूम मेरे ख्याल से सन 2022 तो छोड़िए, सन 2021 का भी उच्चतम लेवल होगा। इसको हम लोग चेक करके बताते हैं, लेकिन 15 मिलियन शेयर का मतलब हो गया लगभग 1 करोड़ 44 लाख शेयर आपके सामने ट्रेड हो चुके हैं। वीरेंद्र जी जी हाँ शैल जी, वॉल्यूम इसका आज का आप समझ लीजिएगा कि यस 5 मई 2021 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। इससे पहले जो कैंडल क्रिएट हुई थी वो थी करीब करीब वॉल्यूम की 5 मई की। हालांकि उस दिन स्टॉक का बहुत डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर था। तो अगर स्ट्रेंथ वाले दिनों में देखें तो मेरे ख्याल से बाजार क्लोज होते होते अभी अगर आप देखें करीब करीब 38 मिनट बाकी है, ये शायद दिसंबर 2018 का सबसे वॉल्यूम डे बन जाए, पॉसिबली, नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ। लेकिन चोला फाइनेंस लेके आइएगा। राजेश पालवे जी, मैं इसका 20 डीमा मार्क करके बैठा हुआ था, और जब भी अगर आप देखें वो निकलता बात करता मैं, और अब जिसने 20 डीमा के ऊपर जर्नी स्टार्ट कर दी है, इसकी ये 550 की कॉल जरा लेके आइएगा। कितना प्राइस है इसका चोला की? 550 की। इस पर अपना एक व्यू दीजिएगा। चोला फाइनेंस की 550 की कॉल ट्रेड कर रही है, एक सेकेंड, 19 रुपए 20 पैसे की। क्या व्यू रखेंगे आप? अगर इसका पुल बैक 559 तक हो गया, जहां पे इसका 100 डेमा प्लेस्ड है, तो इस पर आपका टेक क्या है? आई मीन कहां तक का ऑप्शंस के जरिए पैसा मिल जाएगा इसमें? डे हाई पे है चोला फाइनेंस 548 है। तो वीरेंद्र जी बिल्कुल, देखिए चोला फाइनेंस का अगर हम डेली सेटअप देखें तो स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था, और लास्ट सेशन में उसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, और आज फॉलो अप बाइंग एक्शन है। तो ये कहीं ना कहीं एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे यहाँ पे विजिबल है, और जिस तरीके से स्टॉक एक करेक्शन के बाद अब ये रिकवरी बना के ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है अब ये स्टॉक अगर 540 के ऊपर ही सस्टेन रहा तो स्टॉक में जो अपसाइड बनती है वो करीब 560 565 तक बनते हुए दिख सकती है। तो ये ट्रेड को प्ले करने के लिए 550 की कॉल बिल्कुल बाई की जा सकती है। 19 रुपए 50 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रही। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 16 रुपए 50 पैसे का, और अपसाइड में हमें लगता है 15 से 20 रुपए ये स्टॉक में यहाँ से अपमूव आ सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट जो आना चाहिए करीब 26 रुपए से 28 रुपए तक के टारगेट 550 की कॉल ऑप्शन में बिल्कुल आते हुए दिख सकते। तो 16 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 550 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाई की जा सकती है चोला फाइनेंस में। जी हाँ, चोला फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो 546 पे डे हाई पर काफी ट्रेड कर रहा है, और ये कॉल ऑप्शन अगर आप देखें 19 20 50 पे ट्रेड करते भी नजर रखिएगा। इस स्टॉक पे आपकी स्क्रीन पे बलरामपुर चीनी 2.8% फर्दर ओआई एडिशन हुआ है। चोला फाइनेंस गुजरात गैस अगर आप देखें 652 पे ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव देके डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखें एक पावर स्टॉक लेके आइए CESC, और ये 8970 पे आके ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा करता हुआ। और BEML में आज बहुत दिनों बाद वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। एक बार इसका चार्ट चेक लेते हैं, और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें 1739 पे BEML ट्रेड कर रहा है। ये इसका पॉसिबली अगर आप देखें तो
मेरे ख्याल से दिसंबर के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है, 7 दिसंबर के बाद का। खैर इस पे चार्ट चेक लूंगा मैं, लेकिन अभी वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। एक ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं, फिर इन चार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद आपका कमाई के अड्डे में फिर स्वागत है। मैं बात करता BEML पे, लेकिन न जाने आज किसने गुड़ पिघला दिया जनाब। बलरामपुर चीनी को देखिए आप, इससे नजर ही नहीं हट रही। 431 शैल जी, 430 410 पे मेरे को लग रहा था यार कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, ओवरबॉट तो नहीं है, लेकिन अब ये 430 हो गया शैल जी। वीरेंद्र जी, हम लोग मैं आपको बता रहा हूं प्री बजट रैली में कदम रख चुके हैं। ये सेंटर रैली कब तब्दील हुई प्री बजट में, ये आपको एक इनविजिबली आपको कल और परसों दिखी गया होगा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन में। देखिए वही सारे स्टॉक्स जो हैं वो आपको तेजी में दिख रहे हैं जो बजट से पहले चलते हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स, सरकारी कंपनीज, PSU शेयर्स, आपके सामने बढ़िया मोमेंटम चीनी के शेयर्स में आता हुआ दिख रहा है। और अब जब आप चर्चा कर रहे थे BEML की, एक्चुअली वो बात रह गई और यहां पर जोड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब को। श्रीकांत जी, जब आपसे संबंध विच्छेद हुआ कुछ समय पहले, तब आप BEML पर टिप्पणी करने वाले थे। चार्ट पर क्या लगता है, बहुत ही जबरदस्त यहां पर हमने बिकवाली देखी। 2100 से आपको यह काउंटर चलता हुआ गिरता हुआ दिखा लगभग 1600 पर। यहां पर सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ठोस कदम उठाए हैं, जहां पर मेरे ख्याल से 2800 कंपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जो अब डिफेंस जो चीज है भारत में बनती हुई दिखेगी। 2 कंपनियां BEML और BEL उससे जुड़ी हुई। चौहान साहब, BEML बिल्कुल, इनफैक्ट तो अगर PSU या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो उसमें अगर कोई फेवरेट स्टॉक अगर हमारा रहा है तो हमेशा वो भारत अर्थमूवर है। और इसके प्राइस पैटर्न अगर आप देखें तो काफी यूनिक से पैटर्न बने हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी रैली हमने देखी थी इन द मंथ ऑफ नवंबर, और उसके बाद हम लोगों ने एक करेक्शन भी देखा। वहां पे कोई मीनिंगफुल स्टोरी नहीं थी। अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस एक रिबाउंड स्टेज पे आ चुका है, और जो रिबाउंड है वो तकरीबन 1800 या 1830 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल भारत अर्थमूवर को लॉन्ग किया जा सकता है, और करंट लेवल से अगर बाय करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1690 का, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन हमें लगता है कि ये सस्टेन्ड रैली आने वाले दिनों में दिखा सकता है। वीरेंद्र जी, आप इसकी वॉल्यूम देखिए, क्या जबरदस्त तरीके से यहां पर मूव आता हुआ दिख रहा है। मेरे सामने अभी जो वॉल्यूम है वो 5 दिन की एवरेज से आपको 2 गुना दिख रही है। लगभग 6,20,000 शेयर और 3,11,000 शेयर आपको 5 दिन की वॉल्यूम दिखाते हैं एवरेज पर। यह फिलहाल स्थिति है BEML की। हम लोग इस काउंटर को करेक्ट होते हुए देख रहे हैं 2100 से फिलहाल 1730 1733 की तरफ। वीरेंद्र जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और निफ्टी तीनों दिन के उच्चतम लेवल पर। बिल्कुल, तीनों अगर आप देखें दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। और याद रखिएगा ये जो प्राइस है ना आपकी स्क्रीन पे 17,785, इसका मतलब क्या है। देखिए, एक तो वो पॉइंट था मॉर्निंग का, अगर आप देखें जो सेशन का 80% का भाग था उसको क्रॉस करते एक सब्सटेंशियल मूव आया। लीड किया रिलायंस ने, TCS ने, और उसके बाद HDFC बैंक ने। वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जिस कॉल में सबसे बड़ा सेकंड हाईएस्ट OI खड़ा है, अब आपने जाके उस लेवल को स्ट्राइक कर दिया है। ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पे 17,800 हो गया है। तो एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट पे अगर आप देखें निफ्टी अब आके खड़ा हो चुका है। अभी भी निफ्टी बैंक को वो अचीव करना है, और वो है 37,000 का जोन। अच्छा, एक काम करते हैं, यतिन से बात करते हैं, थोड़ा विषय को चेंज करके। जरा डीलर्स की फीलिंग क्या है बाजार को लेकर, मोमेंटम कहां वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि मोमेंटम पूरे बाजार में है, लेकिन आखिरी के 1 घंटे में रिलायंस पे अगर आप देखें कंसंट्रेटेड रहा ये मूव। लेकिन और किन स्टॉक्स पे, पॉकेट्स पे आपको फोकस करना है, यतिन से बात करते हैं। यतिन, बताइए डीलर्स की एक्सपेक्टेशन, किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के रेडार पे हैं, उनमें सबसे पहले बात करेंगे कॉनकोर की। सरकारी कंपनियों की बात ऑलरेडी हो रही थी, और अगर हम कॉनकोर की बात करें तो यहाँ काफी अच्छे आपको वायदे बाजार में फ्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि 650 से लेकर 655 तक के लेवल्स आपको 1-2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं, और इसीलिए यहाँ ये लोग एक BTST की सलाह भी दे रहे हैं।
और वायदे बाजार में देखें तो आज आपको फ्रेश बाइंग के ट्रेंड्स पीएसयू स्टॉक्स और खास करके कॉनकॉर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉनकॉर के अलावा मिड कैप आईटी स्टॉक्स में फोकस रहेगा। टीसीएस ने आज रैली को एक लीड रूप दिया है, लेकिन एलटीटीएस यानी एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में आज लगभग 5-5.5% का इजाफा है और पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि ये स्टॉक 6000 से लेकर 6100 तक के लेवल्स दिखा सकता है। पिछले क्वार्टर बहुत शानदार रिजल्ट्स पूरे के पूरे एलएनटी की टेक्नोलॉजी कंपनीज ने दिया था, चाहे वो एलटीआई हो, एलटीटीएस हो या माइंडट्री हो। तो एलटीटीएस पे खास नजरें रखें, शायद इस बार भी अगर अच्छे नतीजे आए तो स्टॉक में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एलटीटीएस आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 58-78 पे आके ट्रेड करता हुआ 151 रुपए ऊपर। याद रखिएगा, इस चार्ट को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, एक बार इसका चार्ट लेके आइएगा। एलटीटीएस पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? 5878। ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा लोअर भी लेके गए थे, आपकी स्क्रीन पर ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है डे हाई पर। राजेश पालवे जी, आपका आउटलुक इस स्टॉक पे क्या है? और आज करीब 3.25% ऊपर, चार्टिकली बहुत अच्छी स्थिति में है ये कोफोर्ज और माइंडट्री। आपका टेक, हार्ड लेवल्स पे टारगेट्स? कोई दो राय नहीं है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बना हुआ है। हमें लगता है कि जिस तरीके से इसके पैटर्न बने हुए हैं, कोई भी माइनर डिप भी आती है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है ये स्टॉक्स का। एलटीटीएस, कोफोर्ज, हमें लगता है ये स्टॉक अब 6000 की तरफ बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखेगा। 59-10 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पे बिल्कुल बाय का ट्रेड ही रखना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले हायर साइड पे। 58-20 स्टॉप लॉस रखे और टारगेट होना चाहिए 6050, 6100 तक के। और आप देखिए इसके बीच में आप देखें डे हाई पर आ गया 5891। टाइटन की कॉल जो हमने ली थी 2600 की, वो समझ लीजिए 51 रुपए पे स्क्रीन पे गई थी और अब करीब करीब टाइटन की वो 2600 की कॉल 58 पे ट्रेड कर रही है। स्विंग बहुत स्ट्रांग मिल रहे हैं। और रिलायंस इस वक्त याद रखिएगा, देखिए मैं इंडेक्स की टिप्पणी कर रहा हूं तो मेरा जरूरी होता है रिलायंस बात। रिलायंस ने अगर आप देखें लास्ट की इस पूरी क्लोजिंग को लगभग बीते 1 घंटे को डोमिनेट किया है और इंडेक्स में सबसे स्ट्रांग एडवांटेज अगर किसी स्टॉक ने दिया है तो वही यही है। रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया और अब अगर आप देखें एचडीएफसी भी इस स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करता रहा। और सबसे बड़ी एनबीएफसी आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त 2680 पे ट्रेड करती हुई। श्रीकांत जी, आपका टेक आज क्वार्टरली अपडेट के बाद सुबह से इसमें अगर आप देखते थी इसने 200 डिमा को पार किया, 20 डिमा के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। लॉजिकली अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है तो आप स्विंग टारगेट्स रखने क्या चाहिए इस वक्त? देखिए, अगर स्विंग टारगेट्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इसने 2440, 2450 इन दोनों लेवल्स को काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है। और अगर इसके ओवरऑल फॉल को देखें तो अभी तक इसमें जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो अभी क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक शायद और थोड़ा परफॉर्म कर सकता है। कम से कम 2500 जो इसके लिए साइकोलॉजिकल लेवल बना है और जब इसके दिसंबर के बिगिनिंग में जब इसमें एक स्पेसिफिक न्यूज फ्लो था तब ये 2500 के करीब आके रुक गया था, उसमें काफी बड़े वॉल्यूम्स हुए थे। तो 2500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा रिलायंस के लिए और 2500 क्रॉस करने के बाद तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक 2650 के लेवल्स भी दिखा सकता है, क्योंकि वो काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस बना है स्टॉक के लिए। लेकिन ऑन इमीडिएट बेसिस 2490 से लेकर 2500 के टारगेट्स हम पकड़ के चल सकते हैं। ध्यान दीजिए, चर्चा बहुत विस्तार से सुबह से रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हो रही है। अगर आप इन ट्रेड्स में हिस्सा ले रहे हैं तो इस डिस्क्लेमर का ध्यान दीजिए। सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों आरआईएल के पास ही है। अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो एक व्यक्तिगत और इंडिपेंडेंट राय और लीजिए। बढ़िया मोमेंटम हम लोग फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, जो हमारे स्टैक्स हैं जहां पर हम 5 खांचे भर चुके हैं, भर सकते हैं, आप देखिए इस वक्त इतनी दया दृष्टि है तेजी की कि आप उन 5 को भरते हुए देख रहे हैं और उसके अलावा आप यहां पर तेजी आते हुए देख रहे हैं। दिन के उच्चतम लेवल पर अब आपको निफ्टी के अंदर ट्रैक होते हुए दिखेंगे। नेस्ले इंडिया कोशिश कर रहा है 20,000 को भेदने की। टाइटन 2570, कोटक बैंक जुड़ चुका है तेजी में 1853। और आपके सामने डायरेक्टर साहब हीट मैप प्रस्तुत कर दीजिए और दिखाइए किस हिसाब से अब तेजी और बढ़ती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में आप 17800 स्क्रीन पर आते हुए देखेंगे। ये देखिए क्या जबरदस्त तेजी आपके सामने है।
आज सरकारी महकमा आपको प्रतिशत दौर पर तेज करता हुआ दिखेगा। पहले 4 विनर्स जो हैं वो सरकारी स्टॉक्स हैं। कब आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2.25% की तेजी देखी, तेजी की तरफ, और 3,900 की तरफ बढ़ता हुआ टीसीएस। अब आप देखिए बैंक्स में कोटक आपको ऊपरी सतह की तरफ आता हुआ दिखा है, पहले हम लोगों ने इधर देखा था 1.6% ऊपर। एक्सिस बैंक की तेजी, आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया मोमेंटम में, और एचडीएफसी बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने। एचडीएफसी और एलएनटी भी आपको बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। तो पूरा का पूरा आप देखिए ये मौका आपको टॉप 10 स्टॉक्स जो हैं इंडेक्स के वेट से वो आपको बढ़िया तेजी पकड़ते हुए देख रहे हैं। ध्यान दीजिए सुबह जब टेक महिंद्रा निचली सतह पर था तो शायद मैंने आपको कहा था कि मौका दे रहा है काउंटर आपको खरीदारी करने का। अब 1788 आपके सामने, और कुछ ही सेकंड में 17,800 आपके सामने आता हुआ दिखेगा। कुछ समय पहले यहां पर एक कॉल ऑप्शन की भी खरीदारी की राय मिली थी आपको। वीरेंद्र जी। जी हाँ, तो शायद जी ऑलमोस्ट दस्तक देता हुआ निफ्टी आपका स्क्रीन पे 17,794, निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेडिंग एट 17,829। अगर आप देखें तो इस वक्त 27 लगभग 33 से 34 लगभग आप देखें 33-34 पॉइंट्स का आप देखें प्रीमियम इस वक्त मेंटेन कर रहे हैं। प्रीमियम्स कम हुए हैं याद रखिएगा, और मार्केट्स में स्ट्रेंथ है 151 पॉइंट निफ्टी फ्यूचर्स, 170 पॉइंट निफ्टी स्पॉट ऊपर है। याद रखिएगा इसका एक बहुत साफ स्पष्ट अगर आप देखिए मीनिंग ये है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग बहुत स्ट्रांग है बाजार में, और वो आपके स्पॉट को ऊपर रख रही है। जितनी की अगर आप देखें फ्यूचर्स बाइंग है उससे ज्यादा कहीं अगर आप देखें जो आपका स्पॉट है ना वो स्ट्रांग हो रहा है। तो ये जो एफआईएस का कैश लौटा है, डीआईएस का कैश पहले से ही है, ये स्पॉट को बहुत स्ट्रांग कर रहा है इस वक्त। टाइटन की वो कॉल 64 हो गई स्क्रीन पे जनाब, और 1-2 स्टॉक्स और ले लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। एलेंबिक फार्मा 839 डी हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। राजेश पालवी जी हल्का सा टेक दीजिएगा अगर आपको इसमें कोई लॉजिकल ट्रेड नजर आ रहा है तो। एलेंबिक फार्मा 840। तो वीरेंद्र जी बिल्कुल देखिए स्टॉक का सेटअप तो स्ट्रांग है, और जिस तरीके से स्टॉक में ये 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन करके उसका ब्रेकआउट भी ऑलरेडी यहाँ पे वीकली सेटअप पे होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 824 ये इसके लिए स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा सा पोजिशनल रखना होगा, स्लो मूवर स्टॉक है। हमें लगता है 824 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड 870 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ये पोजिशनल ट्रेड होगा। बिग फार्मा आपकी स्क्रीन पर। अमित जी एक ट्रेड आपसे भी लेना चाहेंगे, शुरुआत करेंगे हम मोमेंटम कॉल्स की आपसे ही। बताइए आपको बहुत स्ट्रांगली कन्विक्शन किस स्टॉक पे बन रहा है, और सेठ साहब आप क्या चीज करना चाहेंगे अगले सेशन के लिए, आपका मोमेंटम कॉल। वीरेंद्र जी मेरे को टोरेंट पावर इस समय काफी अच्छा लग रहा है। इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी देखा गया, और साइडवेज कंसोलिडेशन से इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड करा है, 10, 20 और 50 मूविंग एवरेजेस का। इसमें आज काफी अच्छा एक मोमेंटम और वॉल्यूम आज के सत्र में काफी अच्छे देखे जा रहे हैं। टोरेंट पावर का प्राइस है 569, स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 563 का, और टारगेट करूंगा 580 का एज अ मोमेंटम कॉल। और आप 580 के टारगेट के लिए, और सेठ साहब अगर आप देखें तो यहां पे कैरी करेंगे। डायरेक्टर साहब अगर आप टाइटन की कॉल लेके आइए, वो 51 की 74 रुपए हो गई, और पूरा का पूरा मूव जो है वो डोमिनेट किया है टाइटन ने। टाइटन इस लेवल पे अगर क्लोज होगा तो याद रखिएगा ये इसके करियर की सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगी। ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा, क्योंकि इस जोन में कभी भी क्लोज नहीं हुआ है ये। शैल जी ने कमेंट्री आप देखें आपको गोल्ड के इस्तेमाल की भारत में दी ही थी, और आपकी स्क्रीन पे 2588 पे ट्रेड करता हुआ। शैल जी गजब का मूव दिया इस स्टॉक में टाइटन। वीरेंद्र जी आप देखिए काफी सारे अपडेट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं कंपनीज के, जो आपको तिमाही नतीजों का अनुमान लगाते हुए दिखेंगी। आप देखेंगे टाइटन जो आपको नतीजे बताती हुई दिखेगी, किस तरीके से आते हुए दिखेंगे, उसकी पूरी बाजार पर नजर है। डायरेक्टर साहब जरा कैंडलस्टिक चार्ट बना लीजिए, और ये देखिए 2200 रुपए से ये एक तरफा चाल आपको 2586 तक आती हुई दिख रही है। ऑल टाइम हाई जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो है 2677, और हॉलमार्किंग का फायदा इस कंपनी को जाता हुआ। जो भी आपने पिछली तिमाही में शादियां या मैरिज सीजन चलते हुए देखे हैं, वहां पर जो गोल्ड शॉपिंग होती हुई दिखी है वो भी आपको कुछ हिस्से में टाइटन के आती हुई दिखेगी। तो हर तरफ
एक बढ़िया मूव, और आपको अगर 2677 से स्टॉक करेक्ट होते हुए 2200 तक आता हुआ दिख रहा है, तो बाय द डिप एक बहुत ही बढ़िया रणनीति सीएनबीसी आवाज आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर देता है, वो टाइटन पर बखूबी काम करती हुई। वीरेन जी, टाइटन की चमक और फेविकॉल का जोड़। फेविकॉल का जोड़ 2604 पे आके शैल जी, पिडिलाइट 2604 पे आके ट्रेड करता हुआ। इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर, अगर आप देखें टाइटन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर पिडिलाइट। चलिए अभी काम करते हैं आशीष जी को भी, अगर आप देखें मुक्त करने की कोशिश करते हैं। आशीष जी अपनी मोमेंटम कॉल देना चाहते हैं। आशीष बताइए क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? सॉरी। और जी हाँ असी जी, आपकी मोमेंटम कॉल कल के लिए और एक व्यू पिडिलाइट के लिए। ये स्टॉक की शुरुआत हम लोगों ने तेजी में करी थी 2 बजे के शो में। सर एक नो ब्रेनर में रिलायंस में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2445। मुझे लगता है कि 2500 रिलायंस में हमें दिखेगा, एंड दैट आल्सो गिव्स द कॉन्फिडेंस कि निफ्टी में अपमूव रहेगा कल के सेशन में भी। रिलायंस डेफिनेटली अगर कोई भी डिप आता है 4-5 रुपए का व्हाटएवर, आई थिंक वी कैन बाय रिलायंस with 2445 as a stop loss and 2500 as a first target। मुझे लगता है कि रिलायंस यहाँ पे रुकने वाला है नहीं, as long as it is above 2400 का स्ट्राइक प्राइस। जिस हिसाब से 2400 में कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, काफी सारे कॉल अनवाइंडिंग हुआ है 2400 एंड 2420 में। मुझे लगता है कि एक बार ये 2500 क्रॉस करेगा तो मे बी वी विल सी 2600 मे बी इन कपल ऑफ वीक्स, एक 1.5 हफ्ते में। सो रिलायंस को मिस नहीं करना चाहिए, रिलायंस को डेफिनेटली रखना चाहिए। एंड सेकेंडली पिडिलाइट, यस आई वाज थिंकिंग कि पिडिलाइट शायद इस लेवल पे रुक जाएगा, बिकॉज इस स्ट्राइक प्राइस में काफी अच्छा कॉल राइटर्स है 2600। मेरे हिसाब से मोमेंटम काफी अच्छा है, बट एक कॉल राइटर्स में कोई अनवाइंडिंग नहीं है, तो अगर कोई कैरी करे तो मे बी पिडिलाइट में हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कोई रिट्रेसमेंट आएगा देन वी कैन टेक इट। इट हैज गिवन ए गुड फ्लो, बट कॉल राइटर्स आर नॉट अनवाइंडिंग। बट टेक्सचर में कोई खराबी नहीं है, वी कैन कैरी इट, बट मे बी इन द डिप, नॉट एट दिस फ्रेश पोजीशन राइट नाउ। चलिए असित, आपका ये व्यू था, रिलायंस को आप कैरी करेंगे कल के लिए, और शुक्रिया असित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब एक काम करते चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी कल के लिए क्या कैरी करेंगे आप? देखिए कल के लिए टाटा पावर पे मेरा ध्यान है। देखिए आज पावर क्षेत्र की बहुत सारी कंपनियों में हमने काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा, लेकिन सुबह से टाटा पावर बहुत साइडवेज देखने को मिल रहा था। लेकिन जिस तरह का पुल बैक पिछले करीब 15-20 मिनट में लोअर लेवल पे देखने को मिला है, और डेली चार्ट पे क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी 224 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट दिया हुआ है, मेरा समझना है कि टाटा पावर कम से कम 235 तक के स्तर कल दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे खरीदारी करिए 221 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए टाटा पावर पर आपको खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके सामने डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आ ही गया था। अब जोड़ते हैं यहाँ पर श्रीकांत चौहान साहब को। श्रीकांत जी बताइए कल के लिए आप क्या करने के लिए आतुर हैं अभी? शैल जी, तो वैसे टाटा पावर ही हमें अच्छा लग रहा है, और वहां पे ही हमें लगता है कि एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है। इनफैक्ट इसके अगर आप चार्ट देखते हो तो यहाँ पे इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है, और मल्टीपल टाइम 200 के करीब जाने के बाद एक रिकवरी पैटर्न बनाया है। इसके ब्रेकआउट के बाद जो इसके अगले टारगेट्स रहेंगे वो तकरीबन रहेंगे 260 के, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में देखें तो हमें लगता है कि 235 के लेवल से बिल्कुल दिखा सकता है। तो टाटा पावर को बीटीएसटी के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 223 रुपए का। टाटा पावर अगर आप देखें जमाना हो गया दीवाना इस वक्त टाटा पावर का 226-30 पर, और अच्छा मोमेंटम देता हुआ टाटा पावर। प्रकाश सर बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए? आज मेरा कन्विक्शन कॉल कल के लिए है बैंकिंग क्षेत्र से HDFC बैंक। मुझे उसका जो बार बनाया आज का बार वो अच्छा लगता है। ऑन द अपसाइड 1550 पॉसिबल है। स्टॉक होगा कितना? मेरे ख्याल से स्टाइल स्टॉक बिलो 1550 ठीक ही रहेगा। 1550 पॉसिबल है। HDFC बैंक। दूसरे दिन HDFC बैंक आपको दिन के उच्चतम लेवल के पास क्लोज होता हुआ दिख रहा है, और ये अब दूसरा दिन भी होगा जब इस काउंटर को आप 200 DMA के ऊपर क्लोज होता हुआ देखेंगे। चलिए और वीरेन जी नजर डालिए अब निफ्टी कैश पर।
कुछ ही सेकंड्स में ये आपको दिखेगा 17,800 के पार, यानी कि 22 नवंबर का उच्चतम लेवल आपके सामने निफ्टी पर आता हुआ दिखेगा। इस बार की चाल आप स्पॉन्सर होते हुए दिख रहे हैं बजाज फाइनेंस और एनटीपीसी की तरफ से। ग्रासिम भी दिन के उच्चतम लेवल पर और बाजार बहुत ही तेज मोमेंटम में आपको फिलहाल समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ अभी राजेश पालविया साहब भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या पिक रहेगी आपकी कल के लिए? जी, शुगर के बाद फर्टिलाइजर सेक्टर को भी यहाँ पे देखना चाहिए और उसमें जीएनएफसी का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए। बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 470-71 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है कल तक टारगेट आना चाहिए 482 से लेके 485 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें 464 के आसपास और जीएनएफसी बाय करने की सलाह रहेगी बीटीएसटी में। डाउट अगर आपको एक फर्टिलाइजर स्पेस में काउंटर देखना है जो कि चीनी का मुकाबला कर सके बलरामपुर की, वो आपको जीएनएफसी देखना है। इस काउंटर का हम लोगों ने स्वागत किया है फिलहाल एफएनओ क्षेत्र में और यहां पर आप बढ़िया मोमेंटम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, लगभग 26 रुपए ऊपर। चलिए जी, निफ्टी कैश में 17,800 को पार करता हुआ फ्रेश इंट्राडे हाई और आपके सामने जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं वो आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं अब 164 अंक ऊपर 17,842 पर। अच्छा प्रीमियम वहां पर चलता हुआ और खासकर आप देखिए जो तीसरा सबसे मजबूत निफ्टी का स्टॉक है इन्फोसिस, वो हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। और यहां पर वेटेज वाइज भी अब आपको तीनों काउंटर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, ये तीनों लगभग समझिए कि 27-28% वेट रखते हैं इस इंडेक्स में। ये तीनों दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होते हुए दिखेंगे। हमारे साथ अमित सेठ साहब भी जुड़े हुए हैं। सेठ साहब, कल के लिए क्या कीजिएगा आज? सर वैसे तो मैंने भी टोरेंट पावर की कॉल दी थी। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में काफी आज अच्छा मोमेंटम देखा जा रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। सर इसका प्राइस, एक तो इसने फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है, प्राइस इसका भी लगभग 287 का है। स्टॉप लॉस एक छोटा सा मैं रखूंगा 283 का और टारगेट रहेगा 295 का। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। आपसे आपकी राय लॉन्ग साइड पर एबीएफआरएल पर मिलती हुई। डायरेक्टर साहब, इससे पहले कि हम मयूरेश जोशी साहब को जोड़ें, जरा इन्फोसिस का आप चार्ट दिखा दीजिए। दिन का लोएस्ट लेवल आज था 1878 और आप एक बढ़िया मूव अब देख रहे हैं 1909 के आसपास। उच्चतम लेवल आप देखिए इन्फोसिस का है 1914। देखते हैं कल या आज। वीरेंद्र जी, चलिए ऐसा करते हैं, मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हैं। मयूरेश जी, कहां पर ध्यान और रुझान फिलहाल? ताबड़तोड़ तेजी स्क्रीन पर। एक बीटीएसटी लेना हो 1-2 दिनों के हिसाब से, तो आई थिंक जो टीम के साथ में डिस्कस कर रहा था वो देखने जिंदल स्टेनलेस। आई थिंक जो इसकी एक अहम लेवल थी एज पर दी ओनियल मेथोडोलॉजी 195.50, ये इसने अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस की है, 198 के आसपास है, तो मोमेंटम शायद बरकरार रहेगा क्योंकि हमारे सजेस्टेड पिवट लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है। 2-3 आई थिंक अहम ट्रिगर्स। पहला ट्रिगर आई थिंक जो इनका 1.1 MTPA का इंटीग्रेटेड कैपेसिटी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ, ये स्टेनलेस स्टील की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल कर रहा है टू 2.1। इसको डबल करते करते जिंदल स्टेनलेस, सो इसके साथ जो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन बढ़ा रहे फेरोक्रोम का फ्रॉम 0.25 MTPA टू 0.35 MTPA, ये जो केपेक्स लगा रहे हैं 2100 करोड़ का, आई थिंक दैट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। और इसलिए जो डेट इक्विटी लेवल्स एट 1 टाइम्स दैट शुड कम डाउन सिग्निफिकेंटली जैसे वॉल्यूम एक्रीशन होगा। पिछले तिमाही में जो EBITDA पर टन रिपोर्ट किया था दैट वाज एट 27,700 ऑड रुपीस पर टन कंपेयर टू 24,750। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि जो 24 से 25,000 की रेंज है ये वर्ष के लिए EBITDA पर टन, that should get reported compared to 18 to 20,000। तो मुझे लगता है आई थिंक रिपोर्टेड अर्निंग बहुत बेहतर रह सकती है, डिमांड काफी स्ट्रांग है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ROEs और ROCs दोनों अच्छे खासे बढ़ेंगे। एंड एज आई सेड, एज पर दी मेथोडोलॉजी आई थिंक 195.50 क्रॉस कर लिया है, पिवट के ऊपर निकल गया है, तो शायद ये स्टॉक में मोमेंटम बरकरार है। चलिए इस पर हम लोग ध्यान देंगे कल, लेकिन आपको आज देना है ध्यान सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पर। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने बाजार बंद होने से 11 मिनट पहले निफ्टी में आता हुआ आपके सामने कैश में 17,816 और अब तेजी में जुड़ते हुए आपके सामने एशियन पेंट्स, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस और
इंफोसिस, मेरे ख्याल से इंफोसिस में आप कुछ ही मिनटों में एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगते हुए दिखेंगे। हम लोग 1914 को ट्रैक कर रहे हैं और ये देखिए, ये आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट निफ्टी का पेश किया गया है। कौन कौन से काउंटर्स जो दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने दिख रहे हैं, डायरेक्टर साहब लेके आइए। आप जो कॉम्पोजिशन चार्ट है निफ्टी का, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और एचडीएफसी आपको तेजी में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। ये स्क्रीन पर आपके सामने जब तक आता है तब तक राजेश पालविया साहब आपको तैयार होते हुए दिखेंगे एशियन पेंट्स पर एक शानदार कॉल देने के लिए। हम लोग दिन का उच्चतम लेवल 3461 ट्रैक करते हुए देख रहे हैं और वहां पर रणनीति सेट करेंगे पालविया साहब। राजेश जी, क्या ये जा रहा है ऑल टाइम हाई पर? बिल्कुल शैल जी, हमें लगता है ये स्टॉक में 3540, 3550 तक के टारगेट बिल्कुल आते हुए दिखेंगे। स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। जिस तरीके से स्टॉक में वीकली सेटअप बने हुए, हमें लगता है बिल्कुल ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखे, 3440, 45 ये स्टॉप लॉस रख के 3540, 3550 तक की अपसाइड के लिए एशियन पेंट को बिल्कुल कैरी किया जा सकता है। जी ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए 17,820 हो गया। क्लोजिंग व्यू एग्जैक्टली हमारा था क्या, निफ्टी को चेस कीजिए, निफ्टी में स्ट्रेंथ है 737 निकलेगा तो 820 और आपकी स्क्रीन पे 820 हो गया। अच्छा राजेश पालवी जी, एक प्रश्न है मेरा आपके लिए। मैं जीएनएफसी के ऑप्शंस को रीड कर रहा था, 10 मिनट से रीड कर रहा हूं, आपने जब से कॉल दी है इसको, इसमें कोई कॉल पकड़ ले क्या जीएनएफसी में, और आपका व्यू क्या है? जिस प्रकार की स्ट्रेंथ है यहाँ पे फर्टिलाइजर स्पेस में, जीएनएफसी का कोई कॉल पकड़ लेगा? आपके बोलने के बाद 5 रुपए चला है ये स्टॉक, 480, 490 या फिर 500 की कोई कॉल पकड़ ले? एक बार जरा 480 और 500 की कॉल का प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पर प्लीज। तो देखिए वीरेन जी, हम मान के चल रहे हैं इसमें 485, 490 तक का अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू बिल्कुल होते हुए दिखेगा। 480 की कॉल 21 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही, बिल्कुल बाय करना चाहिए। सारी स्ट्राइक में देखें जिस तरीके से आज स्टॉक में मोमेंटम बना है, काफी एक्टिव होते हुए दिखिए सारी स्ट्राइक्स की कॉल ऑप्शन। तो ये 480 की कॉल 21 रुपए में बाय करें, इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 18 रुपए का, और टारगेट जो आना चाहिए, हमें लगता है कि कल ही मोमेंटम इसमें 485 तक आते हुए दिख सकता है। तो ये ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 26 रुपए से 28 रुपए तक के। तो 480 की कॉल ऑप्शन बाय करके भी ट्रेड लिया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। 480 की कॉल भी कर आप देखिए बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं आप, 500 की कॉल भी ले सकते हैं। रिलायंस सब याद रखिएगा 2464 पे काफी बातचीत हो गई है, स्किप करूंगा आप इसको। और अगर आप देखिए कुछ काउंटर जो कि अच्छा कर रहे हैं, इस क्रम पर आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक लास्ट में ही, लेकिन इसने पार्टिसिपेट काफी अच्छा खासा किया। याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक की डेफिनेशन क्या है इस वक्त, और कोटक महिंद्रा बैंक की डेफिनेशन ये है कि 17 दिसंबर के बाद, जब अगर आप देखें रिवर्स स्टार्ट हो चुके थे ऑलमोस्ट, पहली बार ये जाके स्टॉक अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शैल जी रिगेन करके ट्रेड कर रहा है। लेकिन एसबीआई को लेकर आइए 480 480 पर। एनी थॉट्स ऑन एसबीआई राजेश पालविया साहब? डे हाई पर 485, अब ये एग्जैक्टली उसी जोन में जा रहा है जहां से इसने यू टर्न लिया था मिड दिसंबर में। तो बिल्कुल वीरेन जी, देखिए स्ट्रेंथ तो बनी है स्टॉक में, और जिस तरीके से अब रिकवरी बनी, हमें लगता है ये स्टॉक 490, 94 जो कि इसके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा, वहां तक तो ये अपमूव कंटिन्यू हो सकता है। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी किया जा सकता है, छोटा ही स्टॉप लॉस रखेंगे 479। अपसाइड का फर्स्ट टारगेट होगा 492 और 495, ये दो टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। 495 काफी चैलेंजिंग रहेगा, अगर वो लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉक में और भी यहां से अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, जो कि इसको 510 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो हमें लगता है बैंकिंग स्पेस में पीएसयू बैंक में एसबीआई कहीं ना कहीं लीड लेता हुआ दिखे, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो वापस स्ट्रेंथ हम देखें जो जिस तरीके से बनी हुई है, तो एसबीआई यहां से बिल्कुल सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। के लिए एक बहुत ही मनोरम दृश्य मैं स्क्रीन पर दिखवाता हूं। ये देखिए, बुल रैली आपको दलाल स्ट्रीट पर आती हुई दिखेगी। लगभग 200 पॉइंट्स का इजाफा आप देख रहे हैं। अब निफ्टी में 400 अंक से ऊपर की विजय आपने आज बैंक निफ्टी को हासिल करते हुए देखा है। और अब मैं स्टॉक्स भूल चुका हूं कितने जो दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिखे हैं। तो आप मान के चलिए कि एक बढ़िया गैप अप आपको शायद होता हुआ दिख सकता है कल के सत्र के लिए। वहां के लिए आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेड्स कुछ ही समय में आते हुए दिखेंगे। तो चलिए, ये फिलहाल सूरत हाल बाजार की शानदार तेजी का, और ये दलाल स्ट्रीट पर एक बुल स्टैम्पीड आपको होता हुआ दिख रहा है। 16,400 से
आपने पिछले 12 सेशंस में निफ्टी को 17,800 को पार करते हुए देखा है, यानी कि 1400 अंक की पारी आपको अब निफ्टी को 22 नवंबर के उच्चतम लेवल पर जाती हुई दिखी है और 34,000 के लो से आप देख रहे हैं 36,860 बैंक निफ्टी पर। यह फिलहाल पिछले 12 सेशंस की कहानी है और एक से एक बढ़िया लॉन्ग कॉल्स आपको सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर मिली हैं। चलिए अब शुरू होता है चार्ट चेक्स का सिलसिला। मैं वापस आपके सामने ITDC का स्टॉक इसलिए लाऊंगा क्योंकि खबर सरकार की तरफ से आती हुई कि टूरिज्म सेक्टर के लिए एक नई पॉलिसी अनाउंस की जाएगी जो आपको इस सेक्टर को मजबूत करती हुई दिखेगी। दिन का उच्चतम लेवल ITDC में आता हुआ ये काउंटर आपने 363-362 पर CNBC आवाज पर डिस्कस होता हुआ देखा था कुछ समय पहले। चलिए ये सरकार की तरफ से खबर आती हुई और अब शुरू करते हैं यहां का समापन समारोह। डायरेक्टर साहब ले आइए आज निफ्टी को स्क्रीन पर और दिखाइए हमारा हीट मैप। अनगिनत ऐसे काउंटर्स जो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिख रहे हैं और ये निफ्टी में भी आपको विदित दिखेगा। उच्चतम लेवल 827। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आप उच्चतम लेवल देख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, TCS, इंफोसिस, खासकर HDFC बैंक और HDFC, ये पहले 10 काउंटर्स हैं जो आपको इंडेक्स में वेट के हिसाब से बढ़िया मूव्स दे रहे हैं दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए। अब आप देखिए ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में भी आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं और आज आपको जो भी मामूली बिकवाली दिख रही है वो सिर्फ मुनाफा वसूली के रूप में कोल इंडिया में दिख रही है, अल्ट्राटेक सीमेंट में दिख रही है और मामूली सी बिकवाली आप इंडसइंड बैंक में देख रहे हैं। बहुत ही शानदार आप विजय हासिल करते हुए बुल्स की तरफ से 17,800 आज बुल्स ने अपने कब्जे में किया। मंगलवार के दिन शानदार मंगल होता हुआ। वीरेन जी, ये निफ्टी की रूपरेखा है बहुत ही बढ़िया और एक बात मैं और कह दूं, ये जो आपने तेजी देखी है ये बहुत ही शानदार मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ आती हुई दिखी है। बहुत सारे स्टॉक्स आपको अपने 5 दिन की एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ट्रेड करते हुए देख रहे हैं और यहां पर डिलीवरी पैटर्न्स पिछले 2 दिन से शानदार। वीरेन जी, आपकी राय FNO पर? जय आशा जी, देखिए जो प्रीमियम कम हुआ है निफ्टी फ्यूचर्स का वो इस बात का एक साफ संकेत है कि स्पॉट ज्यादा स्ट्रांग है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग ज्यादा स्ट्रांग है और अगर आप देखें तो वो ही रिफ्लेक्ट हो रही है इस कम होते हुए प्रीमियम से। अच्छा, जाते जाते अगर आप देखें तो स्टॉक्स का जिक्र मैं कर देता हूं जिन स्टॉक्स में आखिरी क्षणों में और बाइंग आ रही है। मैकडी आपकी स्क्रीन पे 917 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, ये अच्छा करता हुआ और साथ ही साथ आप एक बार JNFC को देखिए, राजेश पालवे जी की कॉल थी बेहद शानदार करती हुई। नेस्ले में बहुत सब्सटेंशियल बाइंग हमने देखी आज क्लोजिंग के वक्त और साथ ही साथ एक स्टॉक और जो कि आपकी स्क्रीन पर आएगा, अतुल लिमिटेड। शायद इस पर डिस्कशन काफी नहीं हुआ लेकिन इसकी कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हुई है, हालांकि ये हाई टिकट साइज का स्टॉक है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 17,812 निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स करीब करीब 17,856 पर आके ट्रेड करता हुआ। एक बार अगर आप OI के लिहाज से देखें जिन स्टॉक्स में सबसे सब्सटेंशियल OI जुड़ा है तो जनाब मिठास भरी बलरामपुर चीनी ने, आप इस स्टॉक को देखिए। GNFC 6.5%, NTPC 5%, पावर स्पेस में आप देखें सब्सटेंशियल मूव था। NTPC और टाटा पावर ने इसका पूरा फायदा उठाया और FMCG स्पेस में याद रखिएगा पिडिलाइट, टाइटन और एशियन पेंट्स, इन 3 स्टॉक्स ने कमाल किया। मेरे ख्याल से पिडिलाइट याद रखिएगा ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हुआ है। पिडिलाइट के सिवा अगर आप एशियन पेंट्स को देखें तो ये भी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज हुआ है। इस ट्रैजेक्टरी में टाइटन कभी क्लोज नहीं हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलेंबिक फार्मा, ONGC, अतुल लिमिटेड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफी सब्सटेंशियल OI गेन हुआ। मोमेंटम के हिसाब से देखिए, मोमेंटम के पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं और मोमेंटम के लिहाज से देखिए तो एक तो टाटा पावर का मोमेंटम बहुत शार्प है, दूसरा बलरामपुर चीनी, IT में HCL टेक्नोलॉजीज, बैंकिंग में HDFC, IT में एक और अगर आप देखें इंफोसिस और बजाज फाइनेंस और साथ ही साथ विप्रो। इन स्टॉक्स में मोमेंटम काफी काबिल तारीफ है और इनमें से भी अगर आप देखें तो अगर मैं सिर्फ फ्यूचर्स के आधार पर देखूं तो रिलायंस का मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग। रिलायंस 2465 पर एक बार फिर से 14 दिसंबर के बाद इस जोन में जाके क्लोज होगा। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग थे रिलायंस में और साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक स्टॉक और जिसमें अगर आप देखें हमने काफी अच्छा खासा मूव देखा, ये इनफैक्ट आप कह सकते हैं स्पेस जिसमें काफी अच्छा खासा मूव देखा, बलरामपुर चीनी
द्वारिकेश, धामपुर, सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें कैश की श्रेणी में एक सब्सटेंशियल वॉल्यूम्स के साथ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुए। और यतिन ने जिस स्टॉक का जिक्र किया था एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 5970 डे हाई पर जाके स्टॉक क्लोज हो रहा है। 182 आपकी स्क्रीन पर रहा है और आप समझ लीजिए कि 17,855 पे 177 अंक ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स क्लोज हुए। आज सुबह बात हमारी यही हो रही थी, इट्स मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, स्टॉप लॉस लगाइए और पैसा लगाइए, बाकी काम बाजार करेगा। शैल जी, आपने सुबह टिप्पणी करी थी, बैंक्स को 3 बार कहा था और निफ्टी को बात ये शायद दिल से लग गई और निफ्टी 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 आपको दिन के उच्चतम लेवल के पास आज बंद होते हुए देखा। चलिए यहाँ पर अब इस शानदार समाप्ति में आपको एक बात मैं और बता दूं, कल जब हम लोग बाजार बंद कर रहे थे तो रिलायंस दिन के उच्चतम लेवल पर बंद हुआ था और आपने आज सुबह एक बढ़िया मोमेंटम देखा। आज दोपहर को रिलायंस अपने दिन के उच्चतम लेवल पर बंद हुआ है, लगभग 2466। जो लास्ट टिक बाजार का है वो RIL पर है, देखते हैं कहां पर सेटल होता है और इसके बाद आप कल सुबह का इंतजार कीजिए। 2.25% ऊपर RIL। यहाँ पर आपको एक BTST के ट्रेड में असित जी ने एक लॉन्ग कॉल दिया था। चलिए अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हमारे कप्तानों की परफॉर्मेंस। आज यतिन जी की बहुत जबरदस्त भिड़ंत थी आशीष जी के साथ। सबसे पहले यतिन जी की टीम का दर्शन कीजिए। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन इंट्राडे जो पॉप था यहाँ पर 20% था। ये काउंटर अपनी बोर्ड मीटिंग में जाने से पहले आपको एक बढ़िया मूव देता हुआ दिख रहा है। मैरिको में आप जो ये 2.25% की रैली देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक सेल कॉल था जो आपको यतिन जी की तरफ से आता हुआ दिखा, तो ये बिकवाली का है। और एक्सिस बैंक में आप शानदार मोमेंटम देख रहे हैं 0.25% ऊपर। और डायनेमिक प्रोडक्ट्स जिन्होंने एक केमिकल फैक्ट्री स्टार्ट करी है गुजरात में, वो आपको 1.5% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। अब लेके आइए आशीष जी की टीम। यहाँ पर मिर्जा इंटरनेशनल, जहां पर प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से खरीदारी करी है, आपको अनुकूल मूव आता हुआ स्टॉक में 17% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक आपको 3% ऊपर और 5% के सर्किट पर मेगा सॉफ्ट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेमन ट्री होटल्स आपको 1.7% ऊपर 50 कम 1 रुपए पर बंद होते हुए दिखे। ये आशीष जी की टीम थी। और अब वीरेंद्र जी समापन समारोह करेंगे इस शानदार दिन का, जब आपने निफ्टी को वापस 22 नवंबर के उच्चतम लेवल पर जाते हुए देखा है और 17,800 कब्जाता हुआ बुल आपके सामने दलाल स्ट्रीट पर। जय शैल जी, हालांकि आज मेरे को कमोडिटीज भी करना है, तो इस समापन के बाद मैं आगमन करूंगा कमोडिटीज मार्केट सेगमेंट का, लेकिन आपकी स्क्रीन पर आप देखिए तो बेहद शानदार मोमेंटम रहा इक्विटीज में। ये जो सीधा सौदा की टीम शैल जी, वहां पर रुझान कैसा रहा, कुछ बताएंगे आप? अच्छा एक सेकंड जरा, एक सेकंड अगर आप देखें जरा एक बार रिटर्न्स पे स्क्रीन पे लेके आइएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो टीम थी आशीष की एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। और एक और चीज दिखाइएगा, एक बार प्लीज टीम दिखाइए आपकी स्क्रीन पे। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आप देखें तो सारे के सारे स्टॉक्स, स्पेशली अगर आप देखें आशीष की टीम में, ये मिर्जा इंटरनेशनल करीब करीब 150 के स्तर पे 17.5% ऊपर और साथ ही साथ मेगा सॉफ्ट में करीब 5% का स्विंग था। आशीष की टीम में काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग देखने मिला। खैर एक काम करते हैं, अब बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रकाश सर और मानस जी, असित और अमित जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर रखने के लिए। शैल जी को दीजिए इजाजत और एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद याद रखिएगा ओपेक की महत्वपूर्ण बैठक से पहले, ओपेक प्लस की महत्वपूर्ण बैठक से पहले कमोडिटीज का और क्रूड का क्या हाल है एग्जैक्टली इस पर कमोडिटी राउंड अप एक छोटे से ब्रेक के बाद।